बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। जेकॾहिं न आहियो त पोइ आउं हर भेरे इहो ई चवंदो आहियां त असां दुआ करण जो सिलसिलो छॾियो न आहे। अन क़रीब इंशाअल्लाह अव्हां जे अंगणनि ते बि जमाला थींदा, ठीकु ठाक थी वेंदो, ख़ुशबाश थी वेंदो, मज़े में अची वेंदो, ॾुखनि पुठियां सुख अची वेंदा। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, ॾुख असांखे जॾहिं मिलंदा आहिनि त पोइ पाण सही रस्तो न वठाईंदा आहियूं, सही रस्तो न वठी सघंदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ मशवरा ॾींदा आहिनि। को माण्हू जेकॾहिं कंहिंखां पुछा कंदो आहे त दादा ज़िंदगी हाणे बहितरीनु कीअं कजे, भला ॾस त ॾे। को चवंदो साईं फ़लाणे आलिम वटि वञो, इहो तुंहिंजो मसइलो हल करे छॾींदो, ज़िंदगी अहिड़ी बहितरीनु थी वेंदई जो वाह वाह थी वेंदी। को चवंदो साईं फ़लाणी दरगाह ते वञु, उते सुख बास, उते पढ़ बास या पढ़ पाराए त तुंहिंजी जेका आहे ज़िंदगी ॾाढी बहितरीनु थी वेंदी। को वरी चवंदो त साईं फ़लाणे नजूमीअ वटि वञु, उहो को इल्मु कंदो। को चवंदो को मौलवी वटि वञो, उहो को धाॻो कंदो, को फीणो कंदो, को तावीज़ कंदो, ज़िंदगी तुंहिंजी अहिड़ी थी वेंदी, ॾाढी ज़बरदस्त थी वेंदी। सभु मतिलबु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजा पंहिंजा राया ॾींदा आहिनि, पंहिंजा पंहिंजा मशवरा ॾींदा आहिनि त हेॾे वञु ज़िंदगी ॾाढी बहितरीनु थी वेंदी, होॾे वञु ज़िंदगी ॾाढी बहितरीनु थी वेंदी, तुंहिंजी दवा, तुंहिंजो दारू, तुंहिंजी तकलीफ़ फ़लाणे माण्हूअ वटि हल थी वेंदी। अक्सर माण्हू ॿुतर जो शिकार थी वेंदा आहिनि त हाणे वञिजे त वञिजे केॾांहुं, हेॾे वञिजे या होॾे वञिजे, ख़बर न पवंदी आहे। पर हक़ीक़त इहा आहे जेका असां सभई सम्झी न आहियूं सघिया शायदि। असांजी ज़िंदगी हिकिड़ो ई माण्हू बहितरीनु बणाए सघे थो, ऐं उहो माण्हू केरु आहे? सुध न आहे असांखे। हिकिड़ो माण्हू आहे जेको असांजी ज़िंदगी बहितरीनु खां बहितरीनु बणाए सघे थो। उन माण्हूअ खे जाचण जी कोशिशि अव्हां कॾहिं कई न आहे, उन माण्हूअ सां मिलण जी कोशिशि अव्हां कॾहिं कई न आहे, उन माण्हूअ खे परखण जी कोशिशि अव्हां कॾहिं कई न आहे, उन माण्हू सां कचहरी कॾहिं अव्हां कई न आहे। सोचींदो उहो कहिड़ो माण्हू आहे भला, असांखे बि त ॾिस ॾियो कहिड़ो माण्हू आहे उहो माण्हू तव्हां सां गॾु आहे। उहो माण्हू आहे जंहिं माण्हूअ खे तव्हां रोज़ु आईने में ॾिसंदा आहियो। सुबुह जो तयारु थींदा आहियो, आईने में उन माण्हूअ खे तव्हां ॾिसंदा आहियो। जॾहिं बि तव्हां मिरर जे साम्हूं वेंदा आहियो त उहो माण्हू तव्हांखे नज़र ईंदो आहे। उहो ई माण्हू तव्हांजी ज़िंदगी बहितर बणाए सघे थो। माना तव्हां पंहिंजे पाण सां जेकॾहिं मुलाक़ात कंदो, पंहिंजे पाण सां कचहरी कंदो, पंहिंजे पाण सां हाली हवाली थींदो, पंहिंजा जेके स्किल्स आहिनि, पंहिंजूं जेकी सलाहियतूं आहिनि, उन्हनि खे निर्वार करण जी कोशिशि कयो। पंहिंजो पाण खां जाचो त मां छा थो करे सघां, मूं में कहिड़ी स्किल आहे, मूं में कहिड़ी एबिलिटी आहे, मां छा किथे पहुची सघां थो, मुंहिंजी मंज़िल कहिड़ी आहे, ऐं किथे पंहिंजो मक़ाम माणे सघां थो। इहे समूरियूं शयूं पंहिंजो पाण खां पुछा कयो। तव्हांखे ज़िंदगी बहितरीनु थियण जा गस मिली वेंदा, रस्ता मिली वेंदा, हेॾे होॾे वञण जी ज़रूरत ई न आहे। त पाण सोचो त यार मां हीउ कमु जेकॾहिं कयां त मां केतिरो नाणो कमाए सघां थो, हीउ कमु कयां त केतिरी मूंखे सक्सेस मिलंदी, हीउ कमु कयां त मुल्क क़ौम जो मिटीअ जो नालो केतिरो रोशन थींदो। तव्हांखे सॼी ख़बर पइजी वेंदी। पंहिंजनि सलाहियतुनि खे मञायो, पाण जेको कुझु आहियो। ज़रूरी न आहे त तव्हां तमामु घणी जेको आहे सो तालीम वठी चुका आहियो, ज़रूरी न आहे त तव्हांखे वॾा जेको आहे सो तव्हां वटि सलाहियतुनि जा अंबार हुजनि। हिकिड़ी का अहिड़ी ख़ासियत ज़रूरु अलाह पाक हर इंसान में रखी आहे। हिकिड़ी छा खोड़ सारियूं हूंदियूं आहिनि, पर हिकिड़ी ख़ासियत ज़रूरु अहिड़ी हूंदी जेका ॿियनि माण्हुनि खां इंतिहाई मुनफ़रिद हूंदी, ॿियनि माण्हुनि खां इंतिहाई मुख़्तलिफ़ हूंदी। उहा सलाहियत तव्हां में यकीन न आहे। हाणे तव्हां इहो सोचो त उहा कहिड़ी आहे, उहा तव्हांखे ख़बर आहे, उहा तव्हां ॼाणे सघो था त मां हीउ कमु कंदो आहियां या हीउ कमु कंदुसि त हीउ ॿियनि माण्हुनि खां मुनफ़रिद आहे, ॿियनि माण्हुनि खां अलॻि आहे। हिन कम जहिड़ो को कमु कंदो ई कोन्हे। इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी रोज़गार बि कंदा आहिनि, वापार बि कंदा आहिनि, कमकार बि कंदा आहिनि। तव्हां खोड़ सारा माण्हू अहिड़ा ॾिठा हूंदा। को मिसाल तौरु तव्हांखे ॿुधायां थो, जेकॾहिं कंहिं सुठे होटल ते असांखे का सुठी मानी वणी वेंदी आहे या भाॼी वणी वेंदी आहे, कढ़ाई वणी वेंदी आहे, या को बि ऑर्डर जॾहिं ॾींदा आहियूं त टेस्ट वणी वेंदी आहे, त पोइ असां उन होटल ते वरी वञण जी कोशिशि कंदा आहियूं या वरी वेंदा आहियूं दोस्तनि खे वठी वेंदा आहियूं। यार हिन होटल जी दाल ॾाढी भली आहे, हिन होटल जी कढ़ाई ॾाढी भली आहे, हिन होटल जो हीउ ॾाढो ज़बरदस्त आहे। अचानक सां जॾहिं 2-4 महीननि खां पोइ वरी उन होटल मां उहा ई शइ खाइण में ज़ाइको न ईंदो आहे, मज़ो न ईंदो आहे, त पोइ पाण पुछा कंदा आहियूं त बाबा हीउ छो ज़ाइको चेंज थी वियो आहे, तब्दील थी वियो आहे। त पोइ ख़बर पवंदी आहे त हिन होटल जो जेको बावर्ची आहे उहो हितां छॾे वियो आहे। मतिलबु हुन वटि एतिरी सलाहियत हुई जो सॼे होटल जो नालो उन वटि माना रखियलु हुयो, राज़ उन वटि रखियलु हो होटल जो। सो इहे स्किल्स जेके आहिनि न, का बि अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेका सभिनी खां मुनफ़रिद हूंदी आहे। पोइ उन होटल जो ज़ाइको ख़तमु थी वेंदो आहे, ख़राबु थी वेंदो आहे। ॿिया भले केतिरा बि हुजनि, हर कंहिं वटि पंहिंजी शइ आहे। सो अव्हां मिस्त्री आहियो, अव्हां बावर्ची आहियो, अव्हां प्यून आहियो, अव्हां ज़मींदार आहियो, अव्हां कुझु बि आहियो। सो महिरबानी करे पंहिंजी स्किल्स खे पंहिंजे जाचण जी कोशिशि कंदा कयो, तव्हां ॾाढो ज़बरदस्त थी वेंदो, ज़िंदगी तव्हांजी ॾाढी आसान थी वेंदी। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं शागिर्दनि सां मुखातिब थियूं, अॼु शागिर्दनि जो ॾींहुं बि आहे, अॼु वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बि आहे, त शागिर्दनि सां जेकॾहिं मुखातिब थियूं
त शागिर्द महिरबानी करे जेकॾहिं पंहिंजो पाण जेकी गोल्स आहिनि उहे अचीव करणु चाहिनि था त पोइ पंहिंजी सलाहियत ते थोरो ध्यानु ॾियनि, पंहिंजी सर्किल में उन्हनि दोस्तनि खे रखनि, उन्हनि शागिर्दनि खे रखनि, महिरबानी करे जेकी पढ़ाकू शागिर्द हुजनि, जेकी तालीम सां दिलचस्पी रखंदा हुजनि, जेकी कचहरी कंदा हुजनि मुख़्तलिफ़ तदरीसी निसाब ते। ऐं जेकॾहिं पाण उन्हनि माण्हुनि सां संगत रखंदासीं जिन जो तदरीस सां को वास्तो ई न आहे, जिन जो किताबनि सां को वास्तो ई न आहे, जिन जो नोट्स सां को वास्तो ई न आहे, जिन खे यूनिवर्सिटीअ जे कंहिं बि लेक्चर सां को वास्तो न आहे, उस्तादनि सां को वास्तो न आहे, त पोइ असां वटि उहे माण्हू असांखे छा लाभ ॾींदा, असांखे कहिड़ी कचहरी उन्हनि मां पले पवंदी। ज़ाहिर आहे त उहे ई ॻाल्हियूं कंदा जेकी असांजी लाइन खे ख़राबु कंदा, जेकी असांखे पटड़ी तां लाहे छॾींदा। असांजी जेका असुलु पटड़ी आहे उते असांखे हलणो आहे। सो शागिर्दनि जो अॼु आलमी ॾींहुं बि आहे। शागिर्द मुस्तक़बिल जा मेमार हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे बल ते ई हिन मुल्क खे पाण खे अॻिते हलाइण जे लाइ पाण संभाल कंदा आहियूं त इहे स्टूडेंट्स वॾा थींदा हिन मुल्क जूं वाॻूं संभालींदा। मुल्क जूं वाॻूं न संभालनि खणी, कुझु त हूंदा जेकी संभालींदा, पर कुझु पंहिंजो घर संभालींदा, कुझु पंहिंजा वालिदैन संभालींदा, कुझु पंहिंजो कुटुंब संभालींदा। सो उन्हनि नौजवाननि सां मुखातिबु थियां थो जिन जे अखियुनि में के ख्वाब आहिनि, के सपना आहिनि, या जिन जा वालिदैन के सपना ओणे के ख्वाब टाके अखियुनि में रखियूं वेठा आहिनि। अलाह कंदो मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो वॾो ऑफिसर थींदो। इलाही ग़रीब अबोच माण्हू बि आहिनि जेकी इन आस में आहिनि त मुंहिंजो पुटु पढ़ी पवंदो। आउं जेकी ॾुख ॾिसां थो न, इन ॾुखनि मां निकिरी वेंदुसि तॾहिं जॾहिं मुंहिंजो पुटु कंहिं मंज़िल ते पहुचंदो। सो उन्हनि पुटनि खे गुज़ारिश आहे त बाबे जी अबे जी जेका आस आहे उहा अधूरी थियणु न ॾिजो, महिरबानी करे उहा पूरी थियणु ॾिजो। तव्हां पंहिंजे कुटुंब जो नालो एतिरो रोशन कजो महिरबानी करे जो माण्हू मिसाल ॾियनि त हीउ फ़लाण जो पुटु आहे। ऐं अक्सर अहिड़ियूं एक्टिविटीज़ आउं ॾिसंदो पिया आहियां, अहिड़ा कम थींदा पिया आहिनि, ख़बर पवंदी आहे त हीउ जेको आहे सो ग़रीब हारीअ जो पुटु हुयो, हीउ वाढे जो पुटु हुयो, हीउ प्योन जो पुटु हुयो ऐं पोइ हिन मंज़िल ते पहुची वियो आहे। ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। सो ख़ासि तौर ते जेकी ग़रीब शागिर्द आहिनि उहे बि पढ़ाईअ में ध्यानु ॾियनि, महिनत कनि, छो त ॾुखिया ॾींहं उन्हनि जे वालिदैन जेकी ॾिठा आहिनि उन्हनि खे सुख में तब्दील करण जो उन्हनि वटि सुनहरी मौक़ो आहे। जेकॾहिं फालतू वक़्त में ज़िंदगी गुज़ारे छॾींदा त पोइ उहे बि ॾुखिया थींदा ईअं ई जीअं उन्हनि जा वालिदैन थिया आहिनि, जीअं उहे परेशान थिया आहिनि। उन्हनि पंहिंजूं ख़्वाहिशूं लिकायूं, उन्हनि पंहिंजा खोड़ सारा सुख पंहिंजे औलाद ते निछावर करे छॾिया। सो आउं चाहियां थो त पंहिंजा जेके सुख आहिनि या पंहिंजूं जेके ख़्वाहिशूं आहिनि सभु पंहिंजूं पूरियूं थियनि। उन जे लाइ महिनत करणी पवंदी, स्टूडेंट्स खे पढ़णो पवंदो ऐं तालीम जे मैदान में तमामु घणी तरक़ी करणी पवंदी। शागिर्दनि खे अॼोको ॾींहुं मुबारक हुजे, उस्तादनि जी इज़त कयो, एतिराम कयो, उस्तादनि खां कुझु सिखण जी कोशिशि कयो ऐं पंहिंजी यूनिवर्सिटी खे, पंहिंजे सब्जेक्ट खे तमामु घणो ध्यानु ॾियो। ऐं हीउ वक़्तु आहे 4-5 साल जेके हूंदा आहिनि न पढ़ाई वारा ख़ासि टफ हूंदा आहिनि, उन्हनि मां जेकॾहिं पार माण्हू पइजी वञे थो, उन मां निकिरी वञे थो त पोइ तमामु घणी जेका आहे सक्सेस मिलंदी आहे, ख़ुशी बि थींदी आहे तमामु घणी। इहे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां रोज़ु सुबुह जो शेयर कंदा आहियूं ऐं सुबुह सां मूड हिकिड़ो असांजो बि ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे ऐं तव्हांजो बि ज़बरदस्तु करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। उमेदु आहे त तव्हां अॼोको जेको आहे सो मूड ईअं ई बरक़रार रखंदव, इहो मस्ती ऐं मज़ाक़ वारो मूड हुजे। पर ज़िंदगीअ में मज़ाक़ न खपे, ज़िंदगीअ में संजीदगी खपे। संजीदगी ऐं कुझु लम्हनि में माण्हू मुर्क ऐं टहक सां हिन ज़िंदगी खे गुज़ारे त ॾाढी ज़िंदगी आसान थी वेंदी। अॼु तव्हांखे वरी इहो बि ॿुधायां त कल्ह खां वठी जेको सियासी माहौल आहे उहो इन हवाले सां तमामु घणो सरगर्म रहियो आहे। कुझु असां वरी अपडेट्स बि ॾींदा आहियूं न तव्हांखे, त जीअं सुबुह सां जेकी माण्हू उथंदा आहिनि उनखे ख़बर पए त कल्ह छा थियो पए। आर्मी चीफ जी जेका मुक़ररी आहे उन हवाले सां तमामु घणियूं वज़ाहतूं बि अचनि पियूं मुख़्तलिफ़ सियासी माण्हुनि जूं। इमरान ख़ान साहिबु चयो त असां आर्मी चीफ जी मुक़ररी वारे मामले खां हटी विया आहियूं, असां ते हाणे को बि इल्ज़ाम न धरियो वञे। ऐं वरी सदर आरिफ अलवी साहिबु कल्ह वॾी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन में जेकी सहाफ़ी हज़रात उन खां सवाल करण जी कोशिशि में रुधल हुया, उन्हनि मां हिकिड़ो सुवाल इहो बि आयो त साईं आर्मी चीफ वारो मामिलो किथे पहुचंदो। त हुन ॿुधायो पिए त आर्मी चीफ जे मामले ते शहबाज़ शरीफ़ जेके नवाज़ शरीफ़ सां सलाह करे थो त सलाह करण में को हर्ज़ु न आहे, को वॾो मामिलो न आहे। इन खां सवाइ खोड़ सारियूं ॿियूं ख़बरूं आहिनि ऐं उहे ख़बरूं रोज़ानी जीजल अख़बार में लिखियलु हूंदियूं आहिनि। आउं चाहियां थो त प्रॉपर जेका रिपोर्टिंग थिए थी जीजल अख़बार में उहा तव्हां ताईं पहुचायूं। रोज़ानी जीजल अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां, तव्हां पढ़ंदा कयो। अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे, 17 नवंबर आहे, 21 रबीउल सानी आहे। हीअ आहे रोज़ानी जीजल अख़बार। हीअ अख़बार तव्हांखे वेझे आकर खां मिली सघे थी, हीअ अख़बार तव्हांखे स्टॉल तां मिली सघे थी जेको अख़बारी स्टाइल हुजे। ऐं हीअ अख़बार तव्हां घर वेठे घुराए बि सघो था, जेकी साइकिल ते या मोटरसाइकिल ते हाकर घुमंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां चई छॾींदो रोज़ानी जीजल अख़बार तव्हांजे दरवाज़े ते, तव्हांजे घर, होटल, सराए, सैलून ते तव्हांखे मिली वेंदी। अख़बार में जेका लीड ख़बर लॻियल आहे उहा इहा आहे त आर्मी चीफ जी मुक़ररी लाइ शहबाज़ शरीफ़ जी नवाज़ शरीफ़ सां मुशावरत में को अर्ज़ु न आहे, मसइलनि जो हल वक़्त खां अॻु चूंडूं आहिनि। सदर आरिफ अलवी साहिबु इहो चए थो
ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी चवे थो त गुरबत खे घटाइण लाइ समूरनि शोबनि जे तबाह थियल इंफ्रास्ट्रक्चर खे बहाल कयो वेंदो। बिलावल ऐं ख़्वाजा आसिफ़ चवे थो त असां वटि आर्मी चीफ लाइ को बि पसंदीदा नालो न आहे। फ़ौज तरफ़ां जेकी नाला मोकिलिया वेंदा उन्हनि मां नओं आर्मी चीफ मुक़ररु कयो वेंदो। इमरान मुल्क जी सलामती, इतिहाद, वक़ार ऐं आलमी लाॻापनि खे नुक़सानु रसाए रियासत ख़िलाफ़ु ॾोह कयो आहे। ऐं मरियम औरंगज़ेब साहिबा चवे थी इमरान ख़ान खे अदालत वञण जो चैलेंज ऐलान न करियो, कोर्ट वञण जी तारीख़ ॿुधायो, असां इन इंतज़ार में आहियूं। ऐं ख़ान साहब वरी चवे थो त इल्ज़ाम हणंदड़नि ते केस दाख़िल कंदासीं इमरान ख़ान। ऐं तोईनी अदालत केस इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट में जवाबु जमा कराए छॾियो। ऐं फरह गोगी तोहफ़ा विकिरो न आहिनि कया, तहरीक इंसाफ़ क़ानूनी कार्रवाई जो मुतालबो करे छॾियो। सुठी ख़बर इहा आहे जो कल्ह बि शामिलु कईसीं, अॼु उन ते अमल थी चुको आहे। सिंध सरकार रबीअ जे फ़सुल लाइ 20 लख हारियुनि खे ग्रांट ॾियणु ऐं ॿोॾि मुतासिरनि लाइ घर तामीर कराइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। ॾाढो ज़बरदस्त अमल आहे सिंध सरकार जे इन अमल जी असां तारीफ़ कयूं था। ऐं जेकॾहिं इहो अमल प्रॉपर वे में हले पियो त पोइ ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ऐं लखी मरवत में पुलिस मोबाइल मथां दहशतगर्दनि जो हमिलो, 6 एहलकार मारिजी विया। इन खां सवाइ ॿियूं बि खोड़ सारियूं ख़बरूं आहिनि। बाजोड़ एजेंसीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस ते दहशतगर्दनि जी फायरिंग, पाक फ़ौज जा 2 जवान शहीद थी विया। ऐं कंदकोट वेझो मुख़्तलिफ़ रोड हादसा, औरत ऐं खीर पिया ॿारड़े सूधो, 3 ॼणा अजल जो शिकार थी विया। ऐं कराची में पीपुल्स बस सर्विस एयरपोर्ट ताईं हलाइण जो फ़ैसिलो। रूट बाबति हुकूमत ऐं सिविल एविएशन जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हवाई अॾे वारे रूट ते बस सर्विस हलण सां अवाम खे सहूलियत थींदी। अब्दुल हलीम शेख साहब जो इहो चवणु आहे। ऐं इमरान ख़ान माण्हूअ खे फासाईंदे पाण फासी पियो, कायरा जो इहो चवणु आहे, कमर ज़मा कायरा जो। खोड़ सारियूं ॿियूं ख़बरूं बि आहिनि, इलाइक़े वाइज़ ख़बरूं जेकॾहिं तव्हां पढ़णु चाहियो त रोज़ाना डिजिटल अख़बार पढ़ंदा कयो। शोबिज़ जे पेज ते जेकॾहिं निगाह विझूं था त पोइ तव्हांखे ॿुधायूं त इंडस्ट्री में मर्दनि खे भाउ चवण जो शौक़ु न पर मजबूरी आहे। उष्णा शाह जो इहो चवणु आहे। चवे पई त फिल्मी दुनिया में अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि त असांखे तव्हां भाउ छो पियूं कोठियो। जेकॾहिं उन्हनि खे भाउ नथो चइजे त घणनि ई मर्दनि जो दिमाग़ु ख़राबु थी वेंदो आहे। इन खां सवाइ शोबिज़ जे पेज में इहो बि लिखियलु आहे अॼु त वज़ीर आज़म कमेटी फ़िल्म ज्वाइलिन रिलीज़ करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। फिल्म जे रिलीज़ जे ऐलान खां पोइ ज्वाइलिन तकरारी बणिजी वई, वज़ीर आज़म फुल बोर्ड ठाहे छॾियो, इहा ख़बर बि आहे। ऐं इन खां सवाइ क्रिकेट जी ख़बरुनि मां हिकिड़ी ख़बर शामिलु कयूं त रमीज़ राजा बोर्ड खे खसारे जो शिकार बणाए छॾियो आहे। ऑडिटर जनरल जी रिपोर्ट इहा आई आहे। अख़बार में सुठा कॉलम बि हूंदा आहिनि, तव्हां पढ़ी सघो था। ऐं कॉलम अॼु कंहिं जा आहिनि तव्हांखे थोरो ॿुधाए छॾियूं त जीअं कॉलम लिखण वारनि जी दिलचस्पी बि वधे। अदब सहाफ़त ऐं जमहूरियत मज़हरबाज़ जो कॉलम आहे। नादरा जी नाइंसाफ़ी ऐं ग़रीब अवाम, मीर ज़ुल्फ़िकार जांडे जो कॉलम आहे। आज़ाद हिंगोर जो कॉलम बि आहे अॼु। अब्दुल्ला जरवार जो आहे। ग़ुलाम सिंह जूणो ऐं संझा चन्ना जो कॉलम अॼु की अख़बार जी ज़ीनत आहिनि। ऐं अख़बार जेको एडिटोरियल छपियो आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त आहे त मुल्क में आबादीअ जी वाध सवालिया बणिजी वई, आबादी ॾींहों ॾींहुं वधंदी वञे पई। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त ख़बर न आहे कहिड़नि मुल्कनि मां माण्हू असांजे मुल्क में ईअं डायरेक्ट हलिया अचनि था। हिकिड़ो त इहो मसइलो बि आहे जंहिं ते असांखे अखि पटण जी ज़रूरत आहे, पर पाण सरकार जे वस में आहियूं, छा कजे। ऐं चीफ एडिटर हिन अख़बार जो डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहिबु आहे। रोज़ानी डिजिटल अख़बार तव्हां रोज़ु पढ़ी सघो था। सो रोज़ानी डिजिटल अख़बार में खोड़ सारियूं ख़बरूं इन जे करे आउं पढ़ंदो आहियां त मूंखे बि सची ॻाल्हि इहा आहे त का ख़बर न हूंदी आहे त अॼु अख़बार में छा लिखियलु हूंदो, छा न हूंदो। अख़बार पढ़ण सां रोज़ानो मुतालियो वधंदो आहे, मुशाहिदो वधंदो आहे। असीं जेकॾहिं किथे वेंदा आहियूं त पोइ पाण खे ॻाल्हाइण जा खोड़ सारा मौज़ू हूंदा आहिनि। जेकॾहिं पाण अख़बार न पढ़ंदासीं, करंट अफेयर जी ॼाण न हूंदी त पोइ पाण मुंझी पवंदासीं, पोइ पाण खे सलाहियत जेका कतब आणी आहे उहा न आणे सघंदासीं। सो मुर्कुनि सां टहकनि सां हिकिड़ो ख़ूबसूरत अॼु प्रोग्राम थींदो। असां सां तव्हां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। इंट्रो में पाण ॻाल्हि कईसीं त अॼु स्टूडेंट्स जो आलमी ॾींहुं बि आहे। शागिर्दनि खे पंहिंजी तालीम ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे, पर अॼु वरी इन ॻाल्हि ते पाण ध्यानु ॾींदासीं त पाकिस्तान में ओवरऑल यूनिवर्सिटियुनि जो तइदादु वधंदो वञे थो। छा तालीम जो मयार बहितर थी सघियो आहे या न थी सघियो आहे। हर माण्हू डिग्री वठण जे चकर में, हर शागिर्द डिग्री वठण जे चकर में आहे, पर जेकॾहिं उनखां पुछा कंदा आहियूं पाण हाली हवाली जॾहिं थींदा आहियूं त उनखे का सलाहियत उन में मौजूदु न हूंदी आहे। सो इन जो सबबु छा आहे, कारण छा आहे। छा प्रॉपर हू तालीम हासिलु न करे सघंदो आहे या
यूनिवर्सिटियुनि जो बि हिन में को अमल रखियलु आहे। यूनिवर्सिटियूं पढ़ाइनि थियूं नथियूं पढ़ाइनि, कहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे जेका टॉप लेवल जी आहे पाण वटि पाकिस्तान में, कहिड़ी यूनिवर्सिटियुनि जो मयार ॾाढो बहितरीनु आहे, कहिड़ी यूनिवर्सिटी में दाख़िला वठणु घुरिजे, शागिर्द जॾहिं मैट्रिक इंटर करे थो त पोइ काॾे वञे, इहो बि हिकिड़ो सुवालु आहे जेको शागिर्द खे न ईंदो आहे या इन जो जवाबु ॻोल्हण जी कोशिशि में हूंदो आहे। पोइ वालिदेन कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि भाउ फलाणो तुंहिंजो दोस्त जेकॾहिं इन यूनिवर्सिटी में वियो आहे त तूं बि हिते ई पढ़। सो इन्हनि समूरनि सवालनि जा जवाब बि अॼु ॻोल्हींदासीं ऐं मौज़ूद महिमान पहुची चुका आहिनि, उन्हनि जो आदरभाव बि कयोसीं, उन्हनि खे चांहि चुकी बि मिली चुकी आहे। हाणे वरी पाण कचहरी कंदासीं। कचहरी अॼु ॿुधण में तव्हांखे तमामु घणो मज़ो ईंदो, नॉलेज वारो प्रोग्राम हूंदो, ॼाण वारो प्रोग्राम हूंदो, शागिर्दनि जो प्रोग्राम हूंदो ऐं गॾो गॾु मौसीक़ी जो प्रोग्राम बि हूंदो। सभु ॻाल्हियूं गॾो गॾु हलंदियूं। मौज़ूद महिमाननि जो तारीफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां जेको मौज़ूद महिमान टीवी स्क्रीन तव्हांखे नज़र ईंदो पाण वाइस चांसलर आहिनि UIT यूनिवर्सिटी जा। हाणे इन यूनिवर्सिटी जो कहिड़ो कमु आहे, इन यूनिवर्सिटी में छा पढ़ायो वञे थो, इन यूनिवर्सिटीअ जी छा प्रोग्रेस आहे ऐं फ्यूचर इन यूनिवर्सिटी जो छा आहे, पाण कहिड़ियूं प्लैनिंग्स कनि था यूनिवर्सिटी में, शागिर्द टेक्नोलॉजी में केतिरा अॻु भरा आहिनि, इन हवाले सां काराइती कचहरी थींदी साईं जन सां। सो भलीकार चऊं था डॉक्टर जोहर अली साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं? ठीक है सर, अल्लाह का फज़ल। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ सुठा कलाम ॿुधण जे लाइ फ़नकार घुराईंदा आहियूं ऐं हिकिड़ो फ़नकार असांजे प्रोग्राम में अक्सर ईंदो बि आहे ऐं ईंदो आहे त पंहिंजो वारो वॼाए वेंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो ॻाईंदो आहे। स्टाइल अंदाज़ हुनजो पंहिंजो मुनफ़रिद आहे ऐं मुनफ़रिद अंदाज़ जे करे हू अक्सर नज़रुनि जो महवर थिए थो, माण्हू हुनखे लाइक कंदा आहिनि। असां सां गॾु आहे भलीकार चऊं था सैयद जलाल अली शाह साहिबु, हुनखे वेलकम चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो बाबा? शुक्र माल कई आहे, वॾी महिरबानी। अॼु त अचण सां ई स्टूडियो में ज़फ़र जसकाणी तव्हां जी तारीफ़ कई, जीअं अॼु त नए रंग में आयो, नए ढंग में आयो, सफ़ाई नोबना लॻा पिया। हा, महिरबानी, वॾियूं महिरबानियूं तव्हांजो, लख थोरा। तव्हां प्रोग्राम में आयो ऐं गॾो गॾु हुनजो साथी असां सां गॾु ॿियो बि आहे ऐं गॾु अक्सर ईंदा वेंदा आहिनि, कचहरियूं कंदा आहिनि, पाण में के दोस्त आहिनि, जॾहिं प्रोग्राम में ईंदा आहिनि त गॾु ईंदा आहिनि। नियाज़ अली मीरानी साहिबु असां सां गॾु आहे। नियाज़ साहिबु वॾी महिरबानी, लख थोरा, तव्हां प्रोग्राम में आयो। ऐं उस्ताद बादल राही असां सां गॾु, सिंध जो मौसीक़ार, सिंध जो सुठो रागी, असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो आहे। अॼु बि ॾाढो ज़बरदस्त लुक में आहे ऐं मां जॾहिं चयो अॼु ॾाढो ज़बरदस्त उस्ताद थोरो मतिलबु पंहिंजे सीने खे थोरो ताणियो, मूंखे ॾाढो सुठो लॻो, ॿुधायो त मां ओके आहियां। ईअं सीनो ताणे घुमंदा हुआ, मज़ो आहे। ईअं दुश्मन ते तहिवार ज़रूरी आहे प्यारा। सो वॾी महिरबानी, तव्हांजी प्रोग्राम में ईंदा आहियो। उस्ताद मोहम्मद अली साहिबु बि आहे। मोहम्मद अली साहिब खे बि जॾहिं रीस थिए त वरी तव्हां वांगुरु सफ़ा ईअं VIP थी अचे ऐं पैंट शर्ट बि पाईंदो मोहम्मद अली साहिब खे बि ॾिसंदासीं हिकिड़े ॾींहुं। सो सभिनी मौज़ूद महिमान खे असीं भलीकार चऊं था ऐं तव्हांखे सिक जो सॼो ॾेई छॾियूं था। तव्हां टेलीफोन करे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदो त असांखे अञा वधीक मज़ो ईंदो। सो जोहर अली साहब, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आज स्टूडेंट्स का आलमी दिन भी है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी है, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस दिन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कैमरे के पीछे हैं, जो सामने हैं, मौजूद हैं, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी कौम जो है ना वो एक डिग्री के रेस में चल पड़ी है। सही सही। तो उससे निकल के ये आए इल्म हासिल करने की वो रखें दिल में। जब इल्म हासिल करेंगे ना तो पैसा जो है वो खुद आ जाएगा और पैसे को ये बाई प्रोडक्ट समझ के, और फिर साथ साथ हमें चाहिए सच्चाई। जब तक हम सच्चाई पे नहीं आएंगे और ये नहीं समझेंगे कि सच्चाई नहीं है, फिर सच्चाई के साथ मेरिट आ जाएगा, सच्चाई के साथ आपके प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट बन जाएंगे जो आलमी दुनिया या दुनिया में के लोग जो है ना उसको फिर ख़रीदने में वो तजस्सुस उनको नहीं होगा। क्योंकि आपका अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ चीज़ें होती हैं वो लोकल इकानमी के साथ लिंक होती हैं, कुछ ग्लोबल। दुनिया ग्लोबल इकानमी में जा रही है। हम अगर उसमें नहीं जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे और वो सिर्फ पॉसिबल है कि हम सच्चाई और इल्म की तरफ चलें। सही सही। क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को रुझान है पढ़ाई का, दिलचस्पी रखते हैं स्टूडेंट्स का? देखो बचपन से ये सारा घर से होता है। अच्छा, अगर आप देखें पूरी आधी कौम आपकी डॉक्टर बनना चाहती है, उसके आधी कौम फिर आपको इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? घर से उनके बता के उनके जहन में डाल दिया गया है। लेकिन एक और चीज़ भी हमारे जहन में डाली जाती है कि मेहनत करो मेहनत करो। अब पढ़ाई को आप मेहनत बनाएंगे तो बच्चा डर जाता है। सही। तो काम तो कर रहा है लेकिन उसको मेहनत लग रहा है। अच्छा अच्छा। अगर वो फिल्म के सामने बैठता है, ड्रामे के सामने बैठता है तो वो मेहनत नहीं लग रहा है। यूट्यूब के सामने बैठता है, कोई मेहनत नहीं लग रहा है। इसी तरह हमें इस पर भी मेहनत करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। वही बात आ गई है कि हम बच्चे के जहन से ये निकाल दें, बल्कि उनको समझे कि ये पढ़ाई जो है ये तो शौक की चीज़ है। अच्छा, ये उसकी हॉबी हो, बाकी काम मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत बतानी नहीं है कि मेहनत की चीज़ है। नहीं, लेकिन वो मेहनत है ही नहीं ना अगर आपको शौक हो जाए। सही सही। जैसे अगर आप फिल्म देखते हो तो कोई मेहनत तो वो भी है ना। अगर आप
3 घंटे उसके सामने बैठते हो, सही सही, घर से लेकिन हमारे जहन में वो चीज़ नहीं है कि ये मेहनत है। सही सही, और उसी से फिर हमें पढ़ाई के तरीके डिफरेंट ढूंढने होंगे। सही सही, हर बंदा जो है ना वो किताब से नहीं सीख सकता। सही, उसको जो है ना आप प्रैक्टिकली लगाएंगे, लैब में बिठाएंगे या कहीं एक काम पे लगाएंगे तो वो देख के वो सीखेगा या हाथ से करके सीखेगा। सही सही, हमने हर बंदे को एक लेवल पे सिखाने की कोशिश की है। सही, किताब दे दो, रट्ठा लगवा दो, तो हमें वहाँ भी चेंज लानी होगी। सही सही, कि रट्ठे को हम ख़त्म करें और आहिस्ता आहिस्ता कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। साईं बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? साईं जमाली साहब भलीकार चऊं था, वॾी महिरबानी, तव्हां कॉल कई, प्रोग्राम ॾिसो पिया, छा चवणु चाहींदो? बिल्कुलु बहितरीन और तालीम जे लिहाज़ सां त ॾाढो सुठो हले थो पियो। प्रिंसिपल साहब बि सुठो ॿुधाए थो, अमल करणु त असांजो कमु आहे, हुनजो कमु त न आहे न, उन कमु असां वटि नॉलेज पुॼाइण। बिल्कुलु बिल्कुलु, अमल पंहिंजो कमु आहे साईं। जी हा, ॿियो ख़ैर ख़ैरियत आहे? ॿियो ख़ैर ख़ैरियत आहे। कोटिया जी मौसम कीअं आहे भला? थधि घणी पइजी वई हूंदी मां सम्झां थो। कमल में वेठा हूं पिया। छा पिया कयो? मां चयो कंबल वेड़ी वेठा हूं पिया। वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी, पर माना बर्फ़ त नथी किरे न हिन पासे? न, अञा तक बर्फ़ जी मौसम न आहे, हवा न हली आहे। कुझु ॾींहंनि खां बाद में चवनि था बर्फ़ जो थींदो। असां मथे चमन साइड आहे, मछली न आहे, अच्छा अच्छा अच्छा, ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो। मां हिते मुलाज़िम आहियां। अच्छा अच्छा, वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा। कोइटा जी मौसम जो हाल अहवाल बि असांखे हिते ई प्रोग्राम में ई मिली वियो, त उते थधि तमामु घणी आहे। दोस्त हिन वक़्तु बि कंबल में माना अंदरि वेड़ो पियो आहे, कॉल करे रहियो असांखे। सो सीउ तमामु घणो वधी वियो आहे, पारा ॻोठनि में पवनि था, शहरनि जी सूरत हाल डिफरेंट आहे ऐं ॻोठनि जी डिफरेंट आहे। पर हाल तव्हां कॉल कंदो, तव्हां पंहिंजे लाइ कहिड़ी सूरत हाल बि असांखे ॿुधाईंदो। तव्हांखे शामिलु करण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त जीअं तव्हां ऐं असांजी जेका मोहबत आहे हुन में कमी न रहिजी वञे, गॾु हुजूं, ॻंढियल हुजूं ऐं हिक ॿिए सां ॻंढिजणी ज़िंदगी आहे। अच्छा, मुझे जोहर साहब ये भी बता दें कि आजकल की जो एजुकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट नहीं हो गई पहले ज़माने की एजुकेशन से, तो बच्चे पे बोझ ज़्यादा है। बात आपकी सही भी है और थोड़ी सी मैं उसको एक दूसरा सही रुख भी दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अब घर से शुरू हुआ, उसके बाद फिर आता है स्टूडेंट भी वहीं से पिक कर लेगा, फिर आता है टीचर। अगर टीचर उसको मुश्किल बनाता है ना तो मुश्किल ही रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। अगर टीचर उसको आसान बनाता है तो आसान बन जाएगी। फिर दुनिया के लेवल पे जो चीज़ें अचानक बदल रही हैं और वो तेज़ी से बदल रही हैं, हमें भी उस तरह तेज़ी से एक्ट करना होगा। उसमें फिर आपका पॉलिसी मेकर आता है। अच्छा, सही। जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन कमीशन होगा, इंजीनियरिंग साइड पे फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल होगा, NEAC वो होगा, NTC हो गए, तो उनको भी चाहिए कि बहुत जल्दी से एक्ट करें और चीज़ों को उसी तरह मरोड़ के उस तरफ लाएं। लेकिन जब इंसान को शौक़ होगा ना, सही, तो आप खुद सोचें कि जब एक ज़माना था कि लैब में कुछ भी नहीं होता था, स्कूल में कुछ भी नहीं होता था, लोग तख्तियों पे लिखते थे, लेकिन उनके पास इल्म ज़्यादा था आजकल के बच्चे से। सही बात है, सही बात। जबकि इल्म बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये एक फ़र्क हो गया। अच्छा, डेली के जितना इल्म आ रहा है ना, मेरे ख्याल में हम उतना पढ़ भी नहीं सकते। सही सही, तो हमें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट ऐसे करना होगा कि जो चीज़ इम्तिहान जो हमारा स्टाइल है वो रट्टे से निकाल के और निसाब को थोड़ा सा इस तरह बनाना होगा कि बच्चा मेमोराइज नहीं करे उसको, जुबानी याद ना करे तोते की तरह, बल्कि उसको समझे, इंटरटेनमेंट की तरह उसको पढ़ाया जाए और उसको उसी फील्ड में लाया जाए जो उसको शौक है। तो बचपन से जो आप शौक जिसको दिलाते हो, हमारे यहाँ होता क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर जब वहाँ से रह जाते हैं तो 2 साल तो उनको पता नहीं होता करना क्या है। सही बात है। तो जब शौक होगी ना एक चीज़ में तो मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगी। सही सही। तो बात आपकी सही है कि मुश्किल हो रहा है लेकिन आसान भी हो रहा है, क्योंकि सारा आपके हाथ में आ गया ना फ़ोन पे। सही सही। गूगल से जो चीज़ अवेलेबल है, मेरे ख्याल में इम्तिहान में वो ना दें। सही, हाँ। इम्तिहान आप उस लेवल पे ले आए कि बच्चा सोच के आगे की अपनी तरफ से कुछ लिखने की कोशिश। सही बात है। आपकी यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है? पॉलिसी की बात निकली थी तो देखो, हमें पॉलिसी मेकर्स को तो फॉलो करना होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो निसाब में उनको रखना होता है, वो चीज़ें जैसे OBE टाइप एक एजुकेशन है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उसको भी हमने देखना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखना होता है। तो लेकिन जो शिफ्ट आती है ना, हमें उसके साथ भी थोड़ा सा चलना पड़ता है। अच्छा। जैसे अभी हम एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा। जो निसाब में नहीं है। अच्छा। लेकिन उसमें देखो हम 40 बच्चों को
माहाना पे कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको जब वो ट्रेनिंग मिल जाती है वो आलमी लेवल पे उसकी डिमांड है। अच्छा। लेकिन निसाब में बारे में भी थोड़ा बता दें, ये किस फायदे की चिप होगी फिर? ये जितने भी आप जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इस्तेमाल करते हो ना उसमें चिप इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी UIT यूनिवर्सिटी ने चिप डिज़ाइन की है। अच्छा। और दुनिया से गूगल ने 40 चिप सिलेक्ट किए थे। अच्छा। जिसमें हमारे चिप्स भी थे और उन्होंने हमें वो बना के फिर भेजे, क्योंकि एक चिप $15,000 का बनता है। अच्छा। तो हम तो एक ओपन सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने इसको कमर्शलाइज करना है तो अब हम इसके लिए आगे वो स्टेप सोच रहे हैं। उसमें हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे चाहिए होती है। नहीं, वो आपकी तैयार करदा चिप के फ़वाइद क्या हैं, थोड़े से बता दें। क्या जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो ना, अच्छा, उसमें चिप ही आपकी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। अच्छा। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन तो पहले से भी एक चिप मतलब वो नस्ब होती है। आपकी चिप क्या करेगी वो पूछना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया में बन रही है, हम इंपोर्ट करते हैं ना। अच्छा। अच्छा। अगर हम बनाएंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। चलें एक अच्छा सॉन्ग सुनाते हैं शुरू कर देंगे। हाँ। जी अदा जलाल शाह साहब चाहता बताओ। साईं हाणे अवां कलाम ॿुधाईंदा उस्ताद जलाल चांडी जो। कॾे बाग बि कटिजी वेंदा आहिनि वो कॾे खूह बि लटिजी वेंदा आहिनि वो कॾे बाग बि कटिजी वेंदा आहिनि कॾे खूह बि लटिजी वेंदा आहिनि वो ए दिलड़ी चरे ईअं थींदो आहे कॾहिं दोस्त बि मटिजी वेंदा आहिनि ओरो न दिलड़ी जहिड़ा फटिजी पिया ओरो न दिलड़ी जहिड़ा फटिजी पिया ओरो ई थी जनला से मटिजी विया रोई थी जनला से मटिजी विया दिलड़ी जरा फटजी पिया रोई थी जनला से मटजी विया हो रोई थी जनला से मटजी विया भला हुई भाग वेड़ा वसंदा रहा भला हुई भाग वेड़ा वसंदा रहा वसंदड़े वेड़ा अज पटजी विया वसंदड़े वेड़ा अज पटजी विया रोन दिलड़ी जरा फटजी पिया रोन दिलड़ी जरा फटजी पिया रोई थी जनला से मटजी विया ओ रोई थी जनला से मटजी विया चुम्या मुँह पेरा थे फिरे अनजा चुम्या मुँह पेरा थे फिरे अनजा लगो तूफान उए लटजी विया लगो तूफान उए लटजी विया रोन दिलड़ी जरा फटजी पिया रोन दिलड़ी जरा फटजी पिया रोई थी जनला से मटजी विया ओ रोई थी जनला से मटजी विया
अब्दुल रहीम तू आहे अबोज अब्दुल रहीम तू आहे अबोज तो खावत के हिते सट जिया तो खावत के हिते सट जिया रोनत लीड़ी जरा फट जी प्या रोनत लीड़ी जरा फट जी प्या रोई थी जनला से मट जिया रोई थी जनला से मट जिया वाह नहीं वाह रोए थी जिन लाइ से मटिजी पिया रो न तिलड़ी चेहरा फटिजी पिया सो हाणे चेहरा फटिजी पिया माण्हू मटिजी विया असां हाणे छा कयूं असां ब्रेक वठूं ॿियो छा कयूं साई ज़रूरी आहे साई कंदासीं उन खां पोइ वरी मोटी ईंदासीं कचहरी कंदासीं कॾहिं जो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था डॉक्टर जोहर अली साहिब असां गॾु आहिनि जेकी वाइस चांसलर आहिनि UIT यूनिवर्सिटी जा सो उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो जितां छॾियोसीं उतां ई ॻंढियूं था तव्हां बि प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था को सुवाल तव्हांजे ज़हन में आहे तव्हां पुछी सघो था मूंसां बि हाली हवाले थी सघो था तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो IT यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें क्या प्रोसेस होता है कब एडमिशन होती है ताकि जो देखने वाले हैं उनको पता चले हाँ जी ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया इस वक्त हमारे कुछ एडमिशन चल रहे हैं जिसको हम फॉल सेमेस्टर कहते हैं अच्छा। तो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो तो तकरीबन फुल हो गया है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक साइड पे बाकी पावर साइड पे इस पे हमारे पास चंद सीटें बाकी हैं अच्छा तो इसमें अब तकरीबन एक हफ्ते के टाइम है जो अप्लाई करना चाहते हैं जिन्होंने अभी FSC या मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में की है वो दोनों एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो कहते हैं थोड़ा सा इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में भी सीखना होता है तो उसमें भी हमारे पास जगह है हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सीटें हैं तो उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं बच्चे तो ये बिल्कुल इस वक्त ओपन है ये क्या समझते हैं कि ये IT की जो फील्ड है वो हमारे पाकिस्तान में अदम दिलचस्पी का शिकार नहीं है इस वक्त एक ट्रेंड चलता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही होता है एक ट्रेंड चलता है लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप बाहर खड़े होकर ऊपर देखना शुरू करें आसमान की तरफ सारे लोग आके देखना शुरू कर देंगे तो वो ट्रेंड की तरफ जब हम चलते हैं ना तो वो एक है लेकिन एक फील्ड भी है एक अच्छा फील्ड है अगर इसको हम लाएं साथ साथ में और फील्ड भी सिखाएं जैसे अगर आपका ज़री शोबा है उसको भी अगर हम कंप्यूटर साइंस की साथ लिंक करें आपके जो हेल्थ साइड है मेडिकल साइड उसको भी अगर कंप्यूटर साइंस के साथ लिंक किया जाए क्योंकि पूरी दुनिया उसी तरफ जा रही है कंप्यूटर साइंस तो देखो आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जो कोई काम करता है तो उस काम करने के लिए मैं ये मिसाल देता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो FBR में मेरा टैक्स फाइल कर दें सही अगर अब आपको टैक्स फाइल करना नहीं आता तो आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकोगे इसीलिए ये बाकी फील्ड जैसे बायो की फील्ड हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई इंसान का जो कोड है प्लांट का जो कोड है बैक्टीरिया का है वायरसेस का है एनिमल का कोड है वो कोड ही इतना बड़ा है कि कंप्यूटर के बगैर वो हैंडल नहीं हो सकता तो हेल्थ साइड पे हमें उधर आना होगा हमें बिग डेटा को एनालिसिस चाहिए उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन हमें इंटीग्रेट करना होगा और हम उस तरफ जाने की कोशिश अब कर रहे हैं बल्कि करेंगे उसी तरफ जा रहे हैं कि हम इन सारी चीज़ों को मिला के कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट करके उसके थ्रू इन चीज़ों को हैंडल करें इवन अभी तो आपका पानी जो देते हैं पौधे को वो भी उसी से रिलेटेड हो गया है कंप्यूटर से क्योंकि पानी की कमी आ रही है किल्लत जब आएगी तो इसी तरह नाली छोड़ के फ्लड इरिगेशन आप कब तक करोगे तो वो बूंद बूंद को आपने इस्तेमाल करना होगा ड्रिप इरिगेशन आ गई है वो ड्रिप इरिगेशन और वो आपने कंट्रोल करना होगा थ्रू कंप्यूटर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं जब तक आप वो नहीं लेंगे फिर आपके पास चलो बहुत ज्यादा फसल है उस पर कोई बीमारी आ रही है तो जब बीमारी बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर तो बहुत लेट हो चुका होता है सही अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करें और एक ड्रोन हो जो कि उसकी सर्वे करे
शुरू में ही आपको पता चल जाएगा इस जगह पे ये बीमारी है, आपने उसी स्पॉट पे सिर्फ स्प्रे करना है और बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन वो भी आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही कंप्यूटर सिस्टम, इसमें फायदा भी होगा कि स्प्रे ज्यादा भी नहीं होगा। इसी तरह हेल्थ में एक बंदा बैठा होता है, वो पूरे स्लाइड्स पूरे दिन में 4, 5, 8 स्लाइड्स देखता है, जो पैथोलॉजिस्ट है या आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा होता है। अगर उस पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस की जो सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दें तो उसमें बड़ी इजीली वो डिटेक्ट भी करेगा और ये बंदा फारिग कुछ और काम कर लेगा, जो डेवलपमेंट का काम करेगा, कोई नई चीज़ें इजाद करेगा। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और हमें इसमें जाना चाहिए। तो ठीक है, जो बच्चे इस तरफ जाना चाहते हैं मेरे ख्याल में जाएं, लेकिन साथ साथ में बाकी फील्ड्स भी सीखें, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सीखें, अकाउंटिंग भी सीखें, इकनॉमिक्स भी सीखें। जब वो आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए फिर डिफ़िकल्टी होगी। क्या समझे इन सारे मराइल में गवर्नमेंट को भी संजीदगी से अपनी जो है वो निगरानी में ही काम करना चाहिए या इन्वॉल्व होना चाहिए संजीदा हो गए? गवर्नमेंट को क्विकली शिफ्ट चाहिए। अच्छा, वो तेजी से शिफ्ट करें, जिस तरफ दुनिया जा रही है उस तरफ हमें जल्दी से शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। सही। अभी अगर आप देखें जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें फॉरेन इनकम बहुत है डॉलर में। सही। तो गवर्नमेंट को उसमें थोड़ी सी फ्रीडम देनी होगी यूनिवर्सिटीज़ को। अच्छा। जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो अगर 8 घंटे ऑपरेट करती हैं तो इसको 12 घंटे ऑपरेट कर दें। सही। तो आपको 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा सीटें मिल सकती हैं उसमें। सही। तो जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के साथ साथ आप सिर्फ टाइम को बढ़ाते जाएं तो वही फैसिलिटी आपको ज़्यादा बंदे प्रोड्यूस करके देगी। आप फैकल्टी ले लें और खैर है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटी है वो तो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी। आप 6 दिन भी रन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को 1 दिन की छुट्टी दे दो। अब जो बंदा सैटरडे को काम करेगा उसको मंडे की भी छुट्टी दे दो, संडे मंडे हो जाएगी। जो बंदा संडे को काम कर रहा है उसको फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी दे दो। तो लेकिन गवर्नमेंट कर रही है, सोच भी रही है, लेकिन स्पीड चाहिए उसमें, जो स्पीड होनी चाहिए, जो दुनिया जिस स्पीड से जा रही है वैसे ही, उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। जैसे अभी जेनेटिक का मैंने आपको कोड की बात की, इसमें इस वक्त एक रुझान उसी तरफ हमारा जाना चाहिए क्योंकि उसी का दौर आ रहा है। बिल गेट्स जो ये माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, वो कहते हैं अगर मैं 26 साल का होता तो मैं इस वक्त शुरू करता जेनेटिक इंजीनियरिंग साइड को या बायोटेक्नोलॉजी को। तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए कहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के 2 ब्रांचेस होते हैं। वो ब्रांच जो एक है वो तो लोग कर रहे हैं कि किसी दवाई बना ली पौधों से या पत्तों से, लेकिन ये जो कोड को देखते हैं, जो जेनेटिक कोड को, उस साइड पे अगर हम जाएंगे तो दुनिया उस तरफ अब चल पड़ी है। और उसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंसान का कोड लें तो इंसान का कोड है 3.2 अरब। अच्छा। अब 3.2 अरब में आपने कोई गलती ढूंढनी है, तो एक बेस आप ढूंढ के बहुत टाइम लग जाएगा और फिर उसके साथ आपने 3.2 अरब जो जिसमें मसला है और 3.2 अरब जिसमें मसला नहीं है, आपने उसको कंपेयर करना है, तब आपको गलती नजर आएगी। सही। तो अगर ये आप करेंगे ना तो आप सोचेंगे आपके पास 4 बुक्स की जो है ना ढेर पड़े हुए और वो मीनार पाकिस्तान जितने हैं एक ढेर। सही। उसमें आप ढूंढ रहे हो। सही। तो कंप्यूटर के बगैर नहीं होगा। तो वो तो हमें जाना ही जाना है, लेकिन जब दुनिया के साथ कम्पीट करना होगा हमें जेनेटिक कोड की तरफ भी जाना है। हमें इंसान की जेनेटिक कोड, जो जरासीम है उनके जेनेटिक कोड, प्लांट्स के जेनेटिक कोड और एनिमल्स के जेनेटिक कोड, और उनको मैनिपुलेट करना होगा, उनको चेंज करना होगा ताकि वो हमारी जो आगे ज़रूरियात हैं। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन अब 8 अरब हो गई है, 8 अरब से हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन इसको हम एक कुव्वत भी बना सकते हैं। जब हम स्किल्ड लेबर बनाएंगे, स्किल्ड वर्क फोर्स बनेगा, तो ये हमारी कुव्वत होगी। इसको हम ये नहीं समझते हैं कि ये कुव्वत नहीं है। और हमारी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 30 साल के लगभग की उम्र की है। वो तो सब कह रहे हैं, वो तो अभी तजुर्बात भी हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि 2030 के बाद मरने की शरत थोड़ी कमी हो जाएगी या बंदा नहीं मरेगा। ये भी साइंस तरक्की मरने भी कम हो गए। बिल्कुल सही बात है। जो बीमारियां होती थी जिससे लोग जल्दी खत्म हो जाते थे, उनके इलाज भी निकल रहे हैं। सही तो और भी वो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है, उसको आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ
एक कुव्वत बनाएं। जब आप कुव्वत बनाएंगे ना तो दुनिया आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, आपको खुद कहेगी। लोग कहते थे ना चाइना के बारे में कि वो भूख से मरेंगे ये, लेकिन आप देखो दुनिया को दे रहे हैं, आर्टिफिशियल उन्होंने सूरज बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखो अब जो चीज़ें वो बना रहे हैं, डिफेंस साइड पे वो चल रहे हैं, हर साइड पे वो उन्होंने तरक्की कर ली है। हम तो इस वक्त मैं कभी कभी कहता हूँ कि बायो साइड, बायो वार भी तो हो रही है इस वक्त, उस साइड पे हमें जाना चाहिए। आगे की जंगें यही होंगी, आगे की जंगें यही होंगी, लेकिन हमें डिफेंस करना है। सही बात। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि हम वो इस्तेमाल करें और जंग करें उससे, लेकिन डिफेंस के लिए तो करना होगा। कम से कम जो नई चीज़ आती है, अभी कोरोना आया, अगर हम पे कोई इसी तरह की चीज़ आती है, हमारे पास इतने स्किल्स हो कि हम उसको मालूम तो करें क्या चीज़ आई है हम पे, तो मालूम करने की सलाहियत तो हो कम से कम, उस तक तो हो। और वो भी देखें कि उसके लिए फिर दवाई बनाने तक, वैक्सीन बनाने तक हमारे पास फैसिलिटीज़ हों। उसमें भी सारा कंप्यूटर का रोल है, इल्म का रोल है। जब तक हम रट्टे से नहीं निकालेंगे इन बच्चों को, ये जो हमारी आगे फोर्स आ रही है जो 60% है इस पॉपुलेशन की, उस पर हमें इन्वेस्ट करना होगा। जो हम हर वक्त कहते भी रहते हैं, काफ़ी सारे हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि इन्वेस्ट इन पीपल। और जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोगों पे, इन्वेस्ट का मतलब यही है कि आप उनको ऐसे स्किल्स दें जिनकी डिमांड इस वक्त मार्केट में है। अच्छा, देखने वालों को ये भी बता दें, ताकि वो डॉक्टर इंजीनियर की बात हो रही थी तो वो उस लाइन से थोड़ा सा हटके अगर बात करें तो आईटी का क्या स्कोप है, तो ये भी बता दें। देखो, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बगैर तो होएगा ही नहीं। अब जिस वक्त मेडिसिन जा रहा है, सही, तो मैंने जैसे आपको कहा कि 3.2 अरब कोड है इंसान का, उस कोड में कहीं भी कोई मिस्टेक आता है ना, उसके मुताबिक ड्रग आएगी, सही, उसके मुताबिक आपने टेस्ट करना होगा पेशेंट को। सही। अब वो तो किसी इंसानी जहन में रहेगी नहीं वो चीज़। सही सही। तो जब तक आप डेटा माइनिंग नहीं करेंगे, वो जगह ढूंढेंगे नहीं, वो जगह पर आपने कंप्यूटर में फिट इन करनी है। इस तरह से ऑटो गाड़ियाँ होती हैं, कंप्यूटराइज वो चेकअप होता है ना, तो इसी तरह से आगे चल के इंसान का कंप्यूटराइज चेकअप होगा भाई कि क्या फॉल्ट है। जाके खड़े हो जाएंगे, कंप्यूटर बताएगा कि इसको शुगर है, इसको ये है, इसको वो है। वो डॉक्टर के उससे निकल जाएगा। डॉक्टर कर ही नहीं सकेगा, बल्कि वो आगे उसकी दवाई ही नहीं बता सकेगा। ऑटो गाड़ी के वो आम मैकेनिक काम नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर बताता है। वही है। चलें जी, चलें कॉल ले लेते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी साईं, साईं बिल्कुल ठीक ठाक आहियूं असीं। केरु पिया ॻाल्हायो? साईं साईं हाफ़िज़ परवेज़ साहब, बिल्कुलु ठीकु ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ॿुधायो, ख़ुशबाश ख़ैरियत सां मज़े में, ॻोठ राज ॾे सभु ख़ैर ई ख़ैर? बिल्कुलु ठीकु ठाक ज़बरदस्त आहियूं। छा चवणु चाहींदो? प्रोग्राम ॾिसो पिया? ईअं न साईं, बाक़ाइदा वरी जलाल चांडी जो कलाम ॿुधाई, वरी पाण बि जलाल आहे। हा हा हा, महिनत जी ज़रूरत आहे साईं, अलाह कामयाबु कंदा साईं, असां दुआ अथसि। वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा। ऐं हाफ़िज़ परवेज़ तीवणी साहिबु असांजो प्रोग्राम ॿुधंदो आहे, छो त अखियुनि जे नूर खां महिरूम आहे, ॿुधी करे असांजे प्रोग्राम में कॉल कंदी आहे। हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, ॾिसंदड़ त पंहिंजी जगह ते सर्वो मतलब बीनाई से महरूम है, फिर भी कॉल की, प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। सो हाणे त तव्हां ॿिन्ही मूं कलाम केरु ॿुधाईंदो असांखे? ईअं वाह वाह कजाईंदा, ॾाढो ज़बरदस्त। असां वटि ॿियो फ़नकार पिया आहे, न्याज़ अली मीरानी साहब, उनखे भली कार अचो। जेडो तुझो नाम होदा होदा होदा, जेडो तुझो नाम बाझ भी ओडाही मदा, रियथ भेरी अथूणिए तू छपर तू छा हो गुजारो कहाँ मालूम सब तो धनिया के
हो मुझो मुर्शिद, हो मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर वंदवा नारो निशानी। मुझो मुर्शिद, हाँ मुझो मुर्शिद, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशानी, जे जो हर हदवा नारो निशानी। मुझो मुर्शिद, हाँ मुझो मुर्शिद, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशानी, जे जो हर हदवा नारो निशानी। सदे जे को पुजीवी दो जानी, या सोने जी पहरी निशानी। सदे जे को, हो सदे जे को, सदे जे को पुजीवी दो जानी, या सैयद जी पहरी निशानी, या साईं जी पहरी निशानी। मुझो मुर्शिद, हाँ मुझो सैयद, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशानी, ओ जे जो हर हदवा नारो निशानी। एड़ो मुर्शिद हुजे जे जिलानी, हुदी कान काई परेशानी। एड़ो मुर्शिद, हो एड़ो सैयद, एड़ो मुर्शिद हुजे जे जिलानी, हुदी कान काई परेशान, हो हुदी कान काई परेशान। मुझो मुर्शिद, हो मुझो सैयद, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशान, ओ जे जो हर हदवा नारो निशान। मुझो मुर्शिद, हाँ सुनो सैयद, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशान, ओ जे जो हर हदवा नारो निशानी। जय शेरल हुजई परेशानी, हिक सद कर शमन शाजिरानी। जय शेरल हो जय मगसी, जय शेरल हुजई परेशानी, हिक सद कर शमन शाजिरान, हो हिक सद कर शमन शाजिरान। मुझो मुर्शिद, हाँ मुझो रहबर, मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा नारो निशान, हो जे जो हर हदवा नारो निशान। मुझो मुर्शिद सुनो आजिलानी, जे जो हर हदवा
तो था हमरा जेके थे पंहिंजे मुर्शिदनि जी तारीफ़ ज़रूरु कजे ऐं अॼु माना मुर्शिदनि जो कर्ज़ बि निभायो अथई ॾाढो सुठो कलाम ॻाई ऐं मुर्शिद खां बग़ैर बि ज़िंदगी कहिड़ी आहे मुरीदीअ में मज़ो पंहिंजो आहे सो हिकिड़ो शेर आहे त केरु आहे करायां कंहिंखां पार तूं केरु आहे करायां कंहिंखां पार तूं ॾसु कंहिंजे चवण में आहीं यार तूं कहिड़ो मुर्शिद अथई हुनजो नालो ॿुधाए कहिड़ो मुर्शिद अथई हुनजो नालो ॿुधाए या ॿुधाए खणी पंहिंजो सरदार तूं केरु आहे करायां कंहिंखां पार तूं ॾसु कंहिंजे चवण में आहीं यार तूं सो हाणे पार तूं वरी उन्हनि खां कराइजे न जेकी पाण थोरा ईअं हुजनि हा न साईं वाह वाह भाई इहो जीलानी साहिबु साईं किथे कीअं थोरो ॿुधाइजो निस्बत थोरी ॿुधाइजो बाबा साईं शमन शाही अच्छा सैयद शमन शाह हे आहे माशाल्लाह शदाद कोट जो आहे वाह वाह हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था मोटी अचूं था ॾिसंदा रहिजो सलाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशामदी चऊं था मीरानी साहिबु ॾाढो सुठो कलाम ॿुधायो वरी जलाल साहिबु बाक़ाइदा ईअं जोश में अची वियो आहे चए थो मां बि हिकिड़ो कलाम अञा ॿुधाईंदुसि पर थोरी देरि खां पोइ हुनखे ॿुधूं था कचहरी हुन सां कयूं था जलाल शाह साहिबु किथां जा आहियो असली साईं असां पहिरीं घारे शहर जा आहियूं पर हाणे गगर फाटक ते वेठल आहियूं वाह वाह पोइ हाणे गगर फाटक ते मज़ो आहे या ओॾे घारे मज़ो बसि माशाल्लाह जिते रहिया आहियूं घारो बि विझो ई अॻियूं त आहे थोरो जी हा न शहर में मज़ो आहे माना ईअं अचो वञ थींदी हूंदी न घारो बसि सॾ पंध ते आहे गगर फाटक खां पोइ दाबे जी ऐं घारो वेझाई वेझा आहिनि जी हा ईअं न साईं जी हा वाह वाह पर हाणे फाटक वारो सुञाणी थो नी इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे गगर फाटक ते वेठो आहे चवणी आहे त बाबा हिनखे फाटक वारो ई न सुञाणे पर तव्हां वटि अञा ॿियो मज़ो आहे साईं हा साईं बिल्कुलु असां वटि ॿियो मज़ो आहे कहिड़ो मज़ो आहे पर असांखे बि ख़बर न आहे ॿुधायो सही तव्हां ख़ुशी सां घुरायो था असां बि ख़ुशि थी अचूं था वाह वाह तव्हां असांजा गीत था ॿुधो कलाम था ॿुधो तव्हांजी वॾी महिरबानी असां बि ख़ुशि थी वञूं था वाह 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 ॾाढो सुहिणो हूअं सिखो बि था कंहिंखां राॻु या ईअं ई दिलि बसि पिशोरी आहे शौक़ु आहे साईं बसि राग जेको मां उस्ताद जा कलाम यादि कंदो आहियां उस्ताद जलाल जा माना मूं उस्ताद उहो कयो आहे दिलि सां करे कयो माना सिखंदा आहियो यादि कंदा आहियो जी हा अच्छा वाह वाह पोइ उमिरि ॾिठो न अलानो जन्नतम जायूं ॾे पर दिलि सां असां उस्ताद करे कयो वाह 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 जी हुजे हा त तव्हांखे शागिर्दु करे हा तव्हां छह पर उड़ाई रखिया आहिनि उहो उस्ताद खे ॾिसी करे माना फॉलो कयो आहे हुनखे तव्हां जी हा टोपी निराड़ ते बि उअं ई रखी अथव जी हा बसि थोरो रुॻो वेट वधायो जी हा पोइ सफ़ा सूद खाईंदा पीअंदा घटि आहियो छा भला मज़ाक मां कंदो आहियां दिलि में न कजो न साईं बसि हाणे जेको दुनिया खाईंदी आहे असां बि उहो ई खाईंदा आहियूं अच्छा जी हा वाह वाह कमकार सही थो हले शुक्र आहे मालिक माना रोज़ी रोटी हले थी पई शुक्र आहे मालिक ऐसा हे भला यार संगती आया तो सदाईं करियूं खयूं घुमाईंदो आहे हिनखे जी हा या पाण फोन ते आख़िर में प्रोग्राम में घुराइण जे लाइ पोइ असांजी मुलाक़ात प्रोग्राम में थी अच्छा जी अलम ते मां बि आयुसि ही बि आयो त मुलाक़ात थी वई अलम ते जी हा वाह वाह पोइ कीअं हा गाज़ी गाज़ी मिलायो वाह वाह मिलायो गाज़ी पोइ थी वियो हिक ॿिए सां राज़ी हा इहा आहे सूरत हाल ताज़ी हा अलाह कंदो खटे वेंदो इहा प्यार जी बाज़ी हा महिरबानी वाह वाह हूअं कमकार कहिड़ो कंदा आहियो साईं हूअं असां काठे जो धंधो कंदा आहियूं वाह वाह भलो आहे महिनत मज़दूरी में मेणो न आहे शुक्र आहे महिनत मज़दूरी में को मेणो न आहे पूरे तो ख़ुदा जो दोस्त आहे जी हा शुक्र आहे मालिक ऐसा वाह वाह काठियूं हलनि थियूं माना जी हा शुक्र आहे वाह 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 कमु भलो था कयो ॾाढो सुहिणो ऐं कलाम ॾाढा सुठा ॿुधायो था सिलेक्शन तव्हांजी ॾाढी ज़बरदस्त आहे मूंखे ॾाढी वणे थी सो जो अली साहब अब आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ और क्या सोच के यूनिवर्सिटी बनाई गई कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो गए और उन स्टूडेंट्स का आगे फ्यूचर क्या है कहाँ जाते हैं वो थोड़ी सी बता दें ये तो बनी तो बहुत पहले थे ही तो इसका जो लॉन्च हुआ ये 1994 में अच्छा ये लॉन्च हुआ था तो ये उसका नाम उस वक़्त रखा गया था उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छा जो कि उस्मान जो थे वो उसके इब्राहिम साहब के या जो हमारे जो पेट्रन है उसकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में तो उसकी याद में इसको बनाया गया अच्छा तो ये एक तो ये है कि ये प्रॉफिट वाली यूनिवर्सिटी नहीं है अभी जो बनी है अच्छा तो इससे कोई कमाई नहीं होती कोई इसको उससे लेके नहीं जाता पैसे अच्छा बल्कि ये जो पैसे यहाँ आते हैं इसी पे लगते हैं इधर ही खर्च होते हैं वापस थोड़ी सी एक्सपेंशन अभी हम कर रहे हैं जो कि एक रिक्वायरमेंट भी थी तो अभी हमने 10 एकड़ ज़मीन और ली है बाहर अच्छा फिर चलते चलते सफारी पार्क के करीब ही है शायद वो गदाब में है अच्छा गदाब जो 10 एकड़ लिए है
तो इसी की एक्सटेंशन होगी। क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी जगह पे थी, जगह तो काफ़ी वेल नोन जगह है, सेंटर है, यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आ जाती है और अबुल अस्फहानी रोड पे। तो उस 1994 से इसने काफ़ी लोग प्रोड्यूस किए, ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए, तकरीबन 4000 बंदे इसने प्रोड्यूस किए और जो अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में स्पेले हुए हैं। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यूएस में भी हैं, बाहर दुबई साइड में रखते हैं। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं साईं केर पिया ॻाल्हायो? साईं मां मदर थो ॻाल्हायां ग्रेरो खां। वाह वाह मदर साहब, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सब तव्हां ॿुधायो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक ज़बरदस्त। तव्हांखे नज़र बि न हूंदो मुंहिंजो टीवीअ में, सही थो लॻां जी या बीमार थो लॻां? लॻो डॉक्टर साहब खां मूंखे अर्ज़ु हुयो थोरो। वॾी महिरबानी। छा चवणु चाहींदो? चवणु चाहियां थो त इंटर क्लास में आहियां मां, लखनऊ जो कोर्स करिणो आहे, त डॉक्टर साहब खां इहा गुज़ारिश आहे त मेडिकल सर्विस में कहिड़ी कहिड़ी सुठी शोभा आहिनि जंहिंमें असां ॾेई सघूं। अच्छा, थोरो सम्झ में न आयो, मेडिकल जो शोबो हुनखे छा आहे? BSc नर्सिंग आहे, त हुन में असां कहिड़नि कहिड़नि शोबनि में असां वञी सघूं था। अच्छा, तव्हांजो आवाज़ अच्छा कहिड़नि शोबनि में? तालीम साईं छा आहे? तव्हां मैट्रिक कई आहे या इंटर कई आहे? इंटर क्लियर कई आहे। अच्छा अच्छा, त पोइ साईं IT में लाइ वञो, यूनिवर्सिटी तव्हांजो इस्तक़बाल कंदी। ठीक है साईं? हाँ, ये यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त ज़बरदस्त है सर। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है ना वो इंटर किया हुआ है, 12वीं जमात पास है, तो मैं आ सकता हूँ यूनिवर्सिटी में आपकी? आप आ जाएं तो हम देख लेते हैं। देखो कुछ रेगुलेटर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितने % होने चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हम बिल्कुल अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास आपके लिए जगह नहीं भी होगी तो हम आपको कम से कम एक मशवरा दे सकेंगे। हम हर वक्त ओपन है, हर वक्त अवेलेबल है, इस कौम की खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं। तो कोई भी हो, आप कभी भी आना चाहते हैं आप बिल्कुल आएँ। मेन यूनिवर्सिटी रोड पे हैं हम, अबुल अस्फहानी रोड पे, जो उसके कॉर्नर में। UIT यूनिवर्सिटी आप गूगल कर लें, आपके पास वेबसाइट से डायरेक्शंस आ जाएंगे। अच्छा, वो परसेंटेज का बताया आपने, तो वो भी क्लियर बता दें ताकि वो आने की जहमत भी ना हो फिर। देखो इलेक्ट्रिकल साइड पे जो है या जो इंजीनियरिंग साइड पे है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है 60%। अच्छा, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के लिए है 50%। अच्छा, BBA जो है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसमें माइनर कंप्यूटर साइंस में भी करा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें आपको परसेंटेज कम चाहिए, ज़्यादातर 50% के लगभग, थोड़े से कम भी हों तो उसमें भी चल जाएगा। लेकिन आपको स्किल ज़्यादा मिल जाएंगे उसमें, आपके पास डुअल एक डिग्री आ जाएगी। अच्छा, तो आपकी मार्केटेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। सही बात है। तो पहले बता रहे थे आपके स्टूडेंट्स पास आउट हुए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ, बल्कि बिल्कुल वो दुनिया में है, बल्कि लोग अब अपने बिजनेस लॉन्च किए हुए हैं। एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं, वो है जो जॉब नहीं ढूंढ रहे बल्कि लोगों को दे रहे हैं जॉब। सही। तो हमारी काफ़ी जो 4000 बच्चे यहाँ से पास आउट होके चले गए हैं, तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। इस वक्त ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए लेकिन कमा रहे हैं। अच्छा, और ऐसे लोग हैं कि अभी डिग्री नहीं मिली लेकिन 3-3, 4-4 लाख कमा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम स्किल पे बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं है कि आप डिग्री के पीछे लगें, हम उनको काउंसलिंग कराते हैं, उनको सॉफ्ट स्किल देते हैं, बाकी मार्केटिंग भी करवाते होंगे फिर तो। बिल्कुल, हम उनको सब इंटरव्यू के लिए रेडी करवाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री के साथ हमारा लिंकेज होता है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने 70 कंपनीज को बुलाया था ऑन कैंपस। तो इंडस्ट्रीज कहती भी होंगी ना, हमें इतने स्टूडेंट्स आपके चाहिए। उन्हीं से हम कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। सही हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, जब उनको कोई चीज़ें नहीं भी अवेलेबल तो हम बना देते हैं उसको। अच्छा, वाह। हम उनसे कहते हैं हमें बताओ ये कोर्स वर्क है हमारा, इसमें कौन सी चीज़ है जो नहीं है, कौन सी चीज़ है जिस वक्त ज़रूरत नहीं है, वो हम निकाल देते हैं, जो ज़रूरत है वो डाल देते हैं। फिर हम उस पर प्रॉपर इजाज़त लेके, ज़ाहिर है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलेटर्स की, उसके मुताबिक हमारी मीटिंग्स होती हैं, उस पर वो चीज़ें फिर उसमें डाली जाती हैं। अगर रेगुलेटर्स उसको नहीं भी ले रहा है तो हम साइट पे लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, हम बच्चे को कहते हैं ये आपके लिए चाहिए, हम इवनिंग में उनको ऑफर कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो US से एक बंदा पढ़ाता है,
1 महीना वो आ भी जाता है इधर, वो इधर आके फिर सिखाता है, उनको पढ़ाता भी है, हमारा लिंक भी उन्हीं के साथ है, वो इनको काम भी लेके दे देता है, क्योंकि उसके आजकल डिमांड है दुनिया में। तो दुनियावी लेवल पे हम सोचते हैं, हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में क्या चाहिए, हाँ वो भी हमें सोचना है, अच्छा, उसको भी देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि दुनिया के लेवल पे क्या चल रहा है, अच्छा, और दुनिया के लेवल पे किस बंदे की ज़्यादा ज़रूरत आ रही है। हम उसी वक्त हर वक्त उस पर बैठ के सोचते हैं और दुनिया के मार्केट को देख के उसी तरह बच्चे को तैयार करते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे ये बता दें कि एडमिशन के लिए कोई उम्र की कैद तो नहीं है? एक मासूमाना सवाल आया है, वो ये है कि भाई मैंने जो है ना वो देखो पाकिस्तान में परसेंटेज बहुत अच्छी है लेकिन 10 साल पहले डिग्री ली हुई है, तो आ सकता हूँ? उसमें ये है कि शॉर्ट कोर्सेज हम करा सकते हैं, अगर उम्र की कैद हो भी, देखो सही वैसे होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी है ना स्टूडेंट जो 10-12 साल पहले उन्होंने डिग्री हासिल की, अब आना चाह रहे हैं, देखो अगर अब अकल ठिकाने आ गई, भी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब क्या करें? वो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ पूरी जिंदगी में उसको कहता हूँ लाइफ लर्निंग। सही सही, मैं अभी भी सीखता हूँ, सही सही, डेली सीख रहा होता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ। अगर आप इल्म की तरफ जा रहे हैं सही, तो फिर तो आपको उम्र की कैद कोई चीज़ ही नहीं है। दुनिया में लोग 50 साल की उम्र में 55 साल की उम्र में फिर दोबारा इनरोल होते हैं और जाके डिग्री लेते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सहूलत है, मतलब वो सेल्फ एडमिशन या कुछ ऐसा? ऐसी स्किल्स पे लगा देंगे कि उसमें उम्र की कोई कैद नहीं होगी। अच्छा, अगर रेगुलेटर्स की कोई रिक्वायरमेंट है भी तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें उसको इतने स्किल्स आ जाएंगे अच्छा, कि वो अपने लिए इसके शौक पे डिपेंड करता है। वो कोर्सेज कौन से हैं अवेलेबल हैं, तो वो भी अगर वो आएंगे तो हम उसके मुताबिक बनाते रहते हैं हर वक्त, बल्कि दुनिया को देख के हम चेंज करते रहते हैं उसको, दुनिया को देख के, बंदे की शक्ल देख के। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है कि भाई देखो साइबर सिक्योरिटी का बहुत इस वक्त हो रहा है, प्रोग्रामिंग का हो रहा है, डेटाबेस का चल रहा है, जो डेटाबेस सिक्योरिटी का चल रहा है, सही, आईटी का दौर है इस वक्त, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस साइड पे हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स हैं, ये जब आएंगे तो हम उसको पूरा लिस्ट दे देंगे। हमारे वेबसाइट पे भी लिस्ट अवेलेबल है। अब अगर मैं गिनूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये किसी वक्त भी आ जाए, हम इसके साथ बैठ के इसको ये भी बता सकते हैं। बात होती है कि हम बना रहे होते हैं, सही बात है, तो वो वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगे, या बना रहे हो तो वो एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं मिलेंगे। तो हम कह देंगे कि ये प्रोसेस में है, ये अगर आपको चाहिए तो ये अगले महीने या 2 महीने बाद या इस तरह आपके पास अवेलेबल होंगे, तो ये वो कर लें। और फिर अक्सर जो कंप्यूटर साइड के जॉब्स हैं या दुनिया में इस वक्त जो जॉब्स हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है, आप इधर ही बैठ के आजकल घर बैठे सारा सिस्टम बिल्कुल वही है, तो वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वही वो भी नहीं है, हम उसमें भी उसको ट्रेन कर देंगे कि आपने करना कैसे है, कहाँ से प्रोजेक्ट उठाना है, कहाँ से जाके कितने उस पर बिडिंग करनी है, कितने पैसों में करना है वो काम, उसमें भी थोड़ी सी हम कोचिंग दे देते हैं। तो हम बिल्कुल हर वक्त अवेलेबल हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चे को पढ़ाना है और पैसे लेके और बस भाग गया, नहीं, हम उसको साथ लेके चलते हैं। पैसे लेने की बात आपने की, कितने लेते हैं वैसे? हर एक कोर्स के अपने ये भी बता दें ताकि बंदा तैयारी कर ले। कभी कभी फैकल्टी पे भी डिपेंड करता है, जो बंदा ऑफर कर रहा है उसकी डिमांड पे भी डिपेंड करता है। हम कभी रखते हैं कॉलर पहले, क्योंकि उनके भी पैसे कट जाएंगे। ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम साईं, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र है सर। इहो तो पुछो त केरु आहे, किथां थो ॻाल्हायां? हाँ साईं, इहो साईं पुछा माज़रत सां मूंखे विसरी वियो साईं, दिमाग़ कम थो करे अॼु। साईं मुंहिंजा केरु पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? साईं शहर कंडियारी ज़िले सांगर खां फ़कीर गुल मोहम्मद चांडे पियो ॻाल्हायां। साईं वरी थो पुछां साईं, केरु था ॻाल्हायो, किथां था ॻाल्हायो? शहर कंडियारी ज़िले सांगर खां फ़कीर गुल मोहम्मद चांडे। साईं चांडा साहिब, छा चवणु चाहींदव? साईं छा चऊं, तव्हांजो प्रोग्राम बहितरीन आहे, सलाम सिंध। जी साईं। असां साराइण खां सवाइ रही न सघंदा आहियूं, इन करे तव्हांखे एप्रिशिएट करण लाइ माना कॉल करणी पवंदी आहे। साईं वॾी महिरबानी आहे तव्हांजी, वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हांजा। कीअं जी सर, कीअं माना अॼु कीअं थो लॻे अॼु को शो ख़ासि? साईं अॼु छा, मां ईअं चवंदुसि त रोज़ानो तव्हांजो प्रोग्राम बहितर खां बहितर हूंदो आहे। सही ऐं माना डायरेक्टर जेको आहे ज़फ़र जिस्कानी साहब, उन का महिनत क़ाबिल तारीफ़ आहे। सही सो नेक तमन्नाऊं ऐं दुआऊं तव्हांजे लाइ आहिनि। वाह वॾी महिरबानी साईं। ॿियो को सवाल को करणु चाहींदो मूंखां या महिमान खां कंहिंखां? बसर सुवाल रिक्वेस्ट कंदासीं त माना जेके पुराना यादगार नगमा आहिनि न, जेके अचंदा साथी, उन खां उहे बि तव्हां माना ॻाल्हाईंदा कयो। यादगार नगमा आहिनि। यादगार ॻाल्हायूं? जी
उहे माना इहो यादगार म्यूज़िक ज़रूरु माना ॿुधाईंदा कयो। यादगार म्यूज़िक माना पुराणा सदाबहार नायाब कलाम ॿुधणु चाहियो था न साईं? बिल्कुलु बिल्कुलु रेडियो पाकिस्तान जा ॿियो जेको आहे टीवी जा माना जेके पुराणे फनकारनि जा ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो। ठीकु आहे साईं, ठीकु आहे साईं, वॾी महिरबानी। ॿियो ॻाल्हायो किथां पिया, केरु आहियो, किथां था ॻाल्हायो? साईं शहर कॾियारी ज़िले सागर खां फ़कीर गुल मोहम्मद चांडियो। साईं साईं माज़रत साईं, वरी ॿुधाइजो साईं केरु किथां? छो सर तव्हां एतिरा चकर खां पुछो सही हो, मूंखे अॼु विसरी वियो मां इहो इन हिकु रिपीट थो कयां जीअं मूंखे यादि रहिजी वञे। वरी महिरबानी, मिड़ी खिल पोइ मस्ती मज़ाक कयो प्रोग्राम। दोस्त चयो त पुछा त घर मां केरु थो ॻाल्हाए, इन करे बार बार पुछा पिया कई। सो असां जलाल शाह खे ॿुधूं था। जी साईं। दाहूल कर दिल चरी अयानी अणजान, दाहूल कर दिल चरी अयानी अणजान, केॾी यार करे वियो में हर चे मूसाण, केॾी यार करे वियो में हर चे मूसाण, मुआसी जंहिंजे कान सो कांधी थियो सी की न की, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, जिन जे करे मुआसो कांधी त कोन थियो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो। अखड़ियूं वञी अड़ा, छा थो करे सघां मां पंहिंजे ख़ुदा खे चओ, छा थो करे सघां मां पंहिंजे ख़ुदा खे चओ, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो। ॾेखारियो मजबूर दिल ॾिसी, बेरहम सां चरी दिल अखड़ियूं वञी अड़ा, ॾेखारियो मजबूर दिल ॾिसी, बेरहम सां चरी दिल अखड़ियूं वञी अड़ा, छा थो करे सघां मां पंहिंजे ख़ुदा खे चओ, छा थो करे सघां मां पंहिंजे ख़ुदा खे चओ, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, जिन जे करे मुआसो कांधी त सो न थियो, दिलड़ी न वञ हथनि मां बेदर्द लाइ न रो,
वञा तन मां बेदर्द लाइ न रो जिन जे करे मुआसो कांधे त सो न थियो जिन जे करे मुआसो कांधे त सो न थियो मैं हर मलाया मातम पंहिंजे प्यार जो हर हर मां वेठो गाया अरमान यार जो मैं हर मलाया मातम पंहिंजे प्यार जो हर हर मां वेठो गाया अरमान यार जो सोही छॾे वियो मूंखे जंहिंते हो भरवसो सोही छॾे वियो मूंखे जंहिंते हो भरवसो हिन जे करे मुआसो कांधे त कोन थियो हिन जे करे मुआसो कांधे त कोन थियो दिलड़ी न वञा तन मां बेदर्द लाइ न रो दिलड़ी न वञा तन मां बेदर्द लाइ न रो जिन जे करे मुआसो कांधे त सो न थियो जिन जे करे वाह साईं जिनजे करे मुआसी कांधी सो न थियो ॾाढो सुठो कलाम ॿुधायव हाणे असां वठंदासीं हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मोटी ईंदासीं गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था डॉक्टर जौहर अली साहब असां गॾु आहे ॻाल्हि जितां छॾीसीं उतां ई ॻंढींदासीं सर फी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे तो बात इधर उधर हो गई हाँ फ़ी जो है ना वो मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ ना आप नियत कर लें आप जुस्तजू के लिए रेडी हो जाएं फ़ी का मसला इतना नहीं रहता क्योंकि वो वेरी करता है जो कंप्यूटर साइंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो तकरीबन 1,70,000 तक एक सेमेस्टर का आ जाता है लेकिन फिर कम होता जाता है बीबीए का फिर उससे कम है कितने सेमेस्टर होते हैं वैसे ये आपके 8 सेमेस्टर बन जाते हैं मतलब 8 से 10 लाख का बिल्कुल हम फिर स्कॉलरशिप्स भी देते हैं अच्छा जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको भी स्कॉलरशिप मिलती है सही जो ज़रूरतमंद होते हैं कुछ सही तो उनको भी मिल जाते हैं तो उसके बेस पे अगर ये आए तो फिर शॉर्ट कोर्सेज में तो फ़ी बिल्कुल कम हो जाती है अच्छा ज़रूरतमंद की बात हुई तो फिर इतनी बड़ी फीस होती है अगर तो ज़रूरतमंद सभी हो जाते हैं फिर किस तरह से वो सिलेक्शन होती है उसके हमारे एक एप्लीकेशन प्रोसेस है अच्छा ये अप्लाई करते हैं फिर हमारी कमेटी होती है ये इनसे मिलते हैं सही तो बिल्कुल वो एक इशू आ जाती है कभी कभी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो जाते हैं जो हम देना चाहते हैं हो जाती होंगी मेरे बिल्कुल हाँ तो वही है तो उसको हमने फिर अपने वो तरीक़ाकार है कमेटी बैठ के उसको देखती है और फिर उसमें जो हम प्रॉपर लिस्ट बना के उसमें से जितने को भी देना होता है वहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं कितने लोगों को ये मिलेगी तो अच्छा मुझे ये भी बताते चलेंगे यूनिवर्सिटियाँ बढ़ती जा रही हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा मैं कभी कभार ये भी सोच रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी की टाइमिंग बढ़ा दें तो मयार वैसे ही अच्छा हो जाएगा इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाने की क्या जरूरत है बिल्कुल देखो बिल्डिंग्स तो हैं ऐसे ही जैसे दुनिया में आप देखें तो मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि पहिया बना हुआ है तो पहिया क्यों दोबारा बनाएं उसी पहिए को लेके लगा दें तो दुनिया में देखें मैं जब यूएस गया पढ़ने के लिए तो मेरी पहली क्लास 7:20 पे थी अच्छा और 2 फुट स्नो पड़ रही थी और पड़ी हुई थी और पढ़ भी रही थी साथ अच्छा मैंने सोचा लोग नहीं आए होंगे मैं 7:20 पे पहुंचा तो लोग ऑलरेडी उधर बैठे हुए हैं सुबह के अच्छा रात को भी फिर देखें 6 बजे भी क्लास हो रही है 7 बजे भी क्लास हो रही है हाँ फैकल्टी बढ़ा दो उसको जो लोड है वो उतना ही रखो जैसे मैंने पहले भी बात की है तो बिल्डिंग आपकी ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी ज्यादा टाइम तक खुली रहेगी लाइब्रेरी आपकी ज्यादा टाइम तक खुली रहेगी तो बच्चे को अगर कोई चीज चाहिए तो वो जाके लाइब्रेरी से 11 बजे भी ले सकता है रात के 10 बजे भी ले सकता है और वो इलाका भी आबाद हो जाता है उसके साथ सही बात है तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरफ भी सोचना चाहिए क्योंकि जिंदगी 24 घंटे हो गई आजकल हर कोई जागता रहता है हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन अगर देखें कराची के वेदर को देख लें तो लेट टाइमिंग कूल हो जाती है एयर कंडीशन की भी जरूरत कम पड़ेगी जिस यूनिवर्सिटी में एयर कंडीशन नहीं है तो
तो मेरे ख्याल में उनको वो टाइम ज़्यादा सूट करेगा। सही। तो हम तो इस पे लग गए कि नहीं बस 4 बजे बंद कर दो और छुट्टी कर दो, उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो 100 स्क्वायर फुट रिक्वायरमेंट है एक बच्चे पे, तो अगर हम 1.5 टाइम्स तो कर सकते हैं बड़े आसानी से, जैसे 8 से 8, तो ये 12 घंटे आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलो इतना तो ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बनाएं और यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएं, मेरे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हमारी बढ़ी हुई है, बढ़ रही है। लेकिन तो ये सारा बनाने के लिए क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी दरकार है या यूनिवर्सिटी खुद भी कर सकती है? अगर वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो उनको तो कोई इशू नहीं है, वो तो करते रहे और करते रहेंगे, वो भी एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो पॉलिसी होती है, वो तो पॉलिटिकल है ज़्यादातर। मसला हो सकता है कि भाई रात को क्यों यूनिवर्सिटी खुली है, किस मकसद के लिए खुली है, क्या है ये? देखो अगर पॉलिसी बन जाएगी तो सारा क्लियर हो जाएगा ना। एक दफ़ा अगर जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, थोड़ी सी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाए एकेडमिया पे, मैं कहता हूँ ठीक है, जो बाकी चीज़ों पे तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे थोड़ा कम कर दें। जब आप एजुकेशन पे कम करेंगे ना तो आपकी क्वालिटी बेहतर होगी और उसी से मुल्क आगे चलेगा। जो मुल्क इस वक्त जैसे हमारे 5 ईयर अभी जो आज की न्यूज़ है कि 5 ईयर डिफ़ॉल्ट की हमारी जो रेटिंग है वो कहाँ तक पहुँच गई है, तो उसको अगर हमने ठीक करना होगा ना तो एजुकेशन को हमने सहारा देना होगा, बनिस्बत को उसको एजुकेशन को हथियार बनाना होगा, एक कुव्वत बनानी होगी उसी के थ्रू। तो क्योंकि ये एजुकेशन से ही एक जगह पे लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका में कि अगर किसी कौम को आपने बर्बाद करना है ना तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, क्योंकि अब बॉर्डर तो कोई अटैक नहीं करेगा ना। वैसे ओवरऑल आपकी राय लेता हूँ मैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, समझते हैं ठीक है, मुनासिब है, देखो वो तो सबके सामने है कि वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो एजुकेशन को जो भी हम समझते हैं, यूनिवर्सिटियाँ कुछ ऐसी भी हैं जिनकी डिग्री मतलब किसी काम की नहीं है, किसी बाहर जाते हैं तो यहाँ से पढ़ के आते हैं, भाई ये काम की नहीं है। वही इशू है। मेरे पास इस तरह मल्टीपल ईमेल्स पड़े हुए हैं कि जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया है, इवन अरब मुल्कों में भी, कि आपके पीएचडी को हम नहीं मानते तो आपको हम कैसे पोस्ट डाल दें। तो ये चीज़ें तो हैं। अगर जो एजुकेशन आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता, जो एजुकेशन एक बच्चे को डिग्री के बाद खुद मुख्तार नहीं बनाता, जिस यूनिवर्सिटी के पास कम्युनिटी से लोग आके उसको ये नहीं कहते कि हमें इसका हल दो, ये हमारा मसला है, तो वो एजुकेशन पर एजुकेशन नहीं रहती, वो एक कारोबार बनता है। तो मैं स्पेसिफिक चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन वो हमारे यहाँ आप खुद देख लें कितने लोग, आप कभी कोई मसला लेके यूनिवर्सिटी के पास गए हैं, कोई और देख लें, किसी और से पूछ लें, तो मतलब हमारे गैप है और उस गैप को हमें कवर करना होगा, ना कि उसी पे हम चलते जाएं। हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे एजुकेशन में फॉल्ट्स हैं, जगह जगह पे इश्यूज हैं, जिसको हमने जो सुराख है उसको बंद करना है। जब हम मान लेंगे ना तो फिर हम जाके ढूंढ लेंगे कि स्पेस कहाँ पे है। जब वो ढूंढ लेंगे फिर उसको कवर करना है, और उसको भी कवर करना ट्रांसपेरेंसी के साथ है। देखना है कि वो कवर जो कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि कवर करने में भी वो कवर ना हो रहे हो। सही बात है। तो उसको भी ऑनेस्टी से, दिल से, ऐसे लोग हों जैसे थिंक टैंकर्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं। थिंक टैंक्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं मुल्क के लिए। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है इस वक्त। हमारे यहाँ इस तरह के दानिश्वर नहीं है कि वो इस तरह सोचें। जो हैं भी उनको हमने साइड पे कहीं पे बिठा दिया होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई तालीम के मामले में सिर्फ अपने लिए ही सोचें, तब भी मुल्क का अच्छा हो जाएगा। अगर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे सोचें, नॉलेज गेन करने पे आ जाए। अभी देखें ना, अगर जैसे हमारे ये साथी हैं, अगर इनको पास स्किल नहीं होगा ना तो कोई नहीं पूछेगा ना। ये डिग्री ले लेना म्यूजिक में, लेकिन स्किल नहीं होगा ना तो नहीं पूछेंगे। इनके पास तो डिग्री तो नहीं है ना, लेकिन स्किल्स है तो लोग उसको सुन रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। यही चीज है तालीम में भी। जब आपके पास स्किल आ जाएगा ना, आप डिग्री साइड पे रख दोगे। लेकिन वो रईसानी साहब का कहना है कि डिग्री होती है फिर
देखें उसमें तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप जाएं यूएस में देखें, यूरोप में देखें, कनाडा में देखें, अक्सर वो डिग्री नहीं पूछते आपसे। आपको कहते हैं ये काम आता है, वो आप कहें हाँ मुझे आता है, उनको पहले से पता भी होता है कि ये काम आता है। हमारी तो यहाँ वीसी के लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो सीवी में भी इतनी बातें लिख लेते हैं कि बंदा उसमें एक पे भी पूरा नहीं उतरता वैसे। वही चीज़ है, लेकिन और हमें पता होता है कि ये बंदा कितने पानी में है, फिर भी हम उसको इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं और 10-10 कापियां बनवाओ, तो 10 दरख्त एक एप्लीकेशन में हमारे जल जाते हैं, क्योंकि पेपर बनता दरख्त से ही है ना। तो मैं कहता हूँ सॉफ्ट पे तो ले आए ना उसको, या जिसको आप जानते हो तो उससे इतनी चीजें मत मांगो, उससे कह दो भाई आपने डालना है अपना नाम, उसका नाम ही काफी होता है ना, आप उसको पहचानते हो। कम से कम वीसी लेवल पे तो ये कर लो ना कि सिर्फ नाम डाल दो, उसके बाद इंटरव्यू कर लो, पता चल जाएगा आपको। आखिरी लम्हात में आपके जाती जिंदगी के बारे में पूछ जाना चाह रहे हैं। वीसी लेवल पर हैं आप भी, यूएसए से पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस तरह से? मेरी बेसिक एजुकेशन तो पाकिस्तान से थी। अच्छा। फिर मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं यूएस गया, वहाँ से मैंने एमफिल जो कहते हैं आप, वो उसको एमएस कहते हैं, एमएस की। फिर मुझे वहाँ पे उन्होंने ऑफर की कि आप इधर पढ़ाओ और हम आपको पीएचडी भी कराएंगे। अच्छा, वाह। तो मैं पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी में, रिसर्च भी उनके लिए करता रहा और साथ साथ में पीएचडी करता रहा। जब पीएचडी कंप्लीशन से पहले ही मुझे वहाँ एक जॉब मिल गई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी कोलंबिया से मैं पीएचडी कर रहा था। अच्छा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिली। अच्छा। और उन्होंने फिर मुझे 2 साल सपोर्ट भी किया कि आप आते जाते रहो, पीएचडी भी करो, हमारे साथ जॉब भी करो। अच्छा। देखो वो ये देखते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी पीएचडी तो है नहीं, आपको हम कैसे लें। अच्छा, उन्होंने मुझे रखा वहाँ, मैंने और खुद ही कहा पीएचडी कर लो यहाँ पे, ये भी बात वो कह रहे थे कि आप आते जाते रहो, जहाँ आपकी पीएचडी चल रही है वहाँ से करो अपनी पीएचडी। तो वो पीएचडी भी मेरी चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई। फिर वहीं पे मैं रहा। उसको काफ़ी दुनिया जानती है उस प्रोजेक्ट को, उसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उसमें मैं काम करता रहा। उसके बाद मैं गया वैंकूवर में जॉब की एज ए ग्रुप लीडर, वहाँ से ऑटोमेशन किए, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। फिर मुझे एक और नया सेंटर बनाना था, टोरंटो में मैं आ गया, जहाँ मैंने बनाया ओंटारियो इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, इनकी जीनोमिक साइड है जिसमें पूरी दुनिया से डेटा कलेक्ट किया जाता है। और उसमें जो मेंबरशिप फी है ना, जो मुल्क मेंबरशिप लेगा, वो $20 मिलियन है। अच्छा। एक मेंबरशिप फी होती थी। अच्छा, अच्छा। तो उसमें फिर मैंने काम किया, फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में किया। फिर मैं आया पाकिस्तान, यहाँ वो उसी तरह की एक छोटी लैब सेटअप की पेशावर में। अच्छा। फिर मिनिस्ट्री के साथ थोड़ा सा एडवाइज़र, टेक्निकल एडवाइज़र रहा टू प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकल एडवाइज़र टाइम रहा मिनिस्टर के साथ। कौन सा ज़माना है प्राइम मिनिस्टर का? ये अभी जो 2017 में मैंने ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी को, और एज ए मेंबर। और ये 2020 तक मैं 3 साल का वो था उनके साथ, तो उसमें रहा। और उसके बाद फिर मैं इधर आया UIT यूनिवर्सिटी एज ए वाइस चांसलर। एकेडेमिया का मुझे वैसे ही शौक था, तालीम में हमारी काफ़ी गैप्स हैं, उसको कवर करना, उसको ऊपर लाना। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं ये सरंजाम दूँ ये, और अल्लाह मुझसे ये काम ले अपनी कौम के लिए, कि हम अपनी एजुकेशन सेक्टर को उस लेवल पे ले आए कि दुनिया तो मान जाए उसको कम से कम। और ये जो हमारे बच्चे ऊपर आए और निकले यहाँ से, वो एक खुद मुख्तार बच्चा हो जब यहाँ से निकले, अपने लिए भी कमाए, कम्युनिटी को भी सपोर्ट करे, मुल्क की इकानमी में भी इंजेक्शन करें। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहीं से कवर होगा जब हम वर्क फोर्स स्किल्ड बनाएंगे। सही। स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनको भी प्राउड फील होता होगा कि सर यहाँ से पढ़े हुए यहाँ पर आए। आपको खुद को भी होता होगा कि अपनी मिट्टी, अपनी आई एम वेरी प्राउड, ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू अल्लाह का। मैं शुक्रगुजार रहता हूँ इस पे कि ये काम मुझसे ले रहा है, और मैं बिल्कुल अपने पूरे दिल से इसमें लगा हूँ इंशाल्लाह। और जो कहते हैं ना कि हम दिमाग और दिल से, मैं पूरा दिल और जान जोगों की, कहते हैं ये सदका भी होता है। आपने जो सीखा उसको आगे सिखाएं, आपने जो देखा वो आगे लोगों को बताएं। और फिर अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी में यहाँ जो है वहाँ तो ज़्यादा दिल होता है, वहाँ तो हम दिल नहीं बल्कि जान की बाजी भी लगाते हैं। सही बात है। तो वही उसी में लगे हुए इंशाल्लाह। तो अभी यूनिवर्सिटी में सुपरविजन कर रहे हैं, या कभी दिल करता है कि खुद भी पढ़ाऊँ और कहीं चले जाते हैं क्लास में? दिल तो देखो, जब बंदा टीचर होता है वो हर वक्त टीचर ही रहता है, तो पढ़ाता हूँ, मैं शौक से पढ़ाता हूँ, एक मजमून पढ़ाता रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर वैसे ही बच्चों को बिठाता हूँ हाल में, उनसे बातें करता हूँ, ऐसे ही टाइम देता हूँ, काउंसलिंग की टाइम देता हूँ। उनको कोई मसला हो वो आ जाते हैं मेरे पास, तो मेरी ओपन डोर पॉलिसी रहती है। ये नहीं है कि अब दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं साइड पे बैठ जाता हूँ। मैं ओपन डोर इन्वॉल्व रहता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ,
बल्कि इंडस्ट्री का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, कि वो हमारे साथ आके काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी वो भी दिल से लगे रहते हैं हमारे साथ कि हाँ हमें ये बच्चे उनको बनाना है, इस कौम के बच्चों को, ये कौम का असासा है। आपका वैसे क्या आइडिया क्या है? एक होता है कि जैन की IT की फील्ड यहाँ तक होनी चाहिए पाकिस्तान में। देखो IT जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, डेटा मैनेजमेंट को ले लें, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये, और बल्कि हम उस साइड पे जा रहे हैं। अच्छा। कि इसकी एप्लीकेशंस, इसका जो फ़ायदा है वो जैसे एक फसल आप लगाते हैं तो उसको आपने काटना भी होता है। सही बात। इसकी फसल के फ़ायदे को हम लें, उसको हम अप्लाई करें ज़राअत साइड पे, एग्रीकल्चर में, उसको अप्लाई करें एनिमल साइड पे, उसको इम्प्लीमेंट करें माइक्रोबियल साइड पे, वायरसेस जो हैं, और हेल्थ साइड पे, और उसी पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी, जिससे मैंने जो बात की ना, जो जेनेटिक कोड है, अगर एनिमल के जेनेटिक कोड को आप मैनिपुलेट कर देंगे तो उसमें गोश्त ज़्यादा आ जाएगा, आपके साथ दूध वो ज़्यादा देने लग जाएगी, तो वो चीज़ें, वो भी फ़ायदे की चीज़ें हैं। आपको पानी चाहिए ज़्यादा तो वो कम लगने लग जाएगा। आप फसल को ऐसे बना दोगे कि कम पानी पे ज़्यादा फसल देगा। सही बात है। कम फर्टिलाइज़र पे आपको ज़्यादा वो दे देगा, कम आमदनी में ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। आप इवन हल की कैलकुलेशन, हल पे आप अप्लाई कर सकते हो मैथमेटिक्स थ्रू कंप्यूटर। तो आपकी जो हल की, आज तक तो हमने ये भी नहीं देखा ना कि हल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका एंगल क्या होना चाहिए, ताकि वो उधर आगे बेल पे कम से कम बोझ डाले। द्रांति का हमने आज तक नहीं किया कि उसकी क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसका हैंडल कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना चाहिए, उनका टर्न कितना होना चाहिए, जबकि उस पर लगी हुई है। हम बस लगे रहते हैं और उसमें काम कम होता है और ताकत हमारी ज़्यादा, कुव्वत हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मुलाकात करके थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए, नेक तमन्ना आपके साथ जाएंगी। साईं जलाल शाह साहब तव्हां जी बड़ी मेहरबानी, साईं मीरानी साहब तव्हां जी बड़ी मेहरबानी। आखिर में आपको एक उर्दू सॉन्ग सुनवाते हैं। उस्ताद बादल भाई गुज़ारिश कयूं था त हिकिड़ो उर्दू कलाम असांखे ॿुधाए। ऐं मोहम्मद अली साईं तव्हां जी वॾी मेहरबानी, ऐं वॾी मेहरबानी तव्हां जी बि जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो। हयाती बख़ैर, सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, सदाईं गॾु। गर्मी हसरत नाकाम से जल जाते हैं हम, चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, अब उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी
भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, लहर सी उठी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।